मैं चैट तुम लोगों के लिए बजा रहा हूँ एक बैंगर, ठीक है? लो भाई, ओरिजिनल बैंगर, बैंगर देन दिस, ओके? लैग कर रहा है भाई। Shakalaka boom boom, shakalaka boom boom, ओरिजिनल। भाई यार कितना देखा है ये शो। देख देख के पागल हो गए थे भाई, मार्केट फिर इसके में मीम्स बन गए। मार्केट में फेक पेंसिल के लिए भी भाई ऐसा लगता था भाई मिल जाए एक बार भाई। ये स्ट्रेटेजी थी लोगों को पेंसिल खरीदवाने की कि भाई ये लो भाई, ये है मस्त, देखो। वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड गर्ल्स, तुम लोगों का स्वागत है एक और एपिसोड में ऑफ चाय विद सेनपाई एपिसोड। अरे मैं तुमको को काउंट याद नहीं है, बट जो भी था 17 होगा, एपिसोड, 17 होगा। आई थिंक 17 है। रुक जा। सो सो तरम भाई, Let me. सो हाउ यू डूइंग? कैसा चल रहा है भाई I'm यार? I'm doing good on a 5 hour sleep. 5 hours sleep, टाइम। तो देखो, नींद तो खैर सर्दियों की वजह से थोड़ी वो हो रही है, अफेक्ट हो रही है। हम लोग कल इस बारे में बात कर रहे थे, एंड ऑन एन अनएक्सपेक्टेड Yes, इनविटेशन गाइस, on a वी वर podcast. invited for an episode at Scoopcast. Your boys have made it, your boys are getting there. Yes. Your boys are getting there. बढ़ोतरी हम हो लोग रही को है। बड़ा अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन आया कि भाई आ जाओ आज। हमने कहा वाह, फिर हम उन्होंने पहुंच बोला आ गए। जाओ, मैंने बोला भाई आ गया इनविटेशन, अब फ्री रहना है उस अब दिन। तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए। तो हाँ भाई, काफी मजा आया, काफी मजा आया। अजीज, अमीश और क्या तो विश और अमन भाई से बात हुई वहाँ पे। इट वॉज अ वेरी कूल एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भाई हम लोग बातें कर रहे थे नॉट जस्ट अबाउट एनिमे पर से, बट भाई मूवीज इन जनरल। काफी थोड़ा फ्रेश सा था, है ना, कि मूवीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। एंड और क्या बातें करी यार उनसे। अरे यार बहुत कुछ बातें हुई वैसे। खैर पूरा तुम इनके एपिसोड दिख जाएगा, आई थिंक प्रीटी सून दे विल। अभी हमको नहीं पता कि वो लोग कब अपलोड करने वाले हैं, बट रिकॉर्डिंग तो हो गई है एनीवेज। सो तरुण भाई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट स्कूपकास्ट? अरे भाई एक चीज मैं बोलूंगा, हंसते हंसते भाई पागल हो गए। हाँ, गालों में दर्द हो गया था भाई, गालों में सीरियसली दर्द हो गया एक्चुअली। था भाई। कुछ भी एक दूसरे को काट रहे हैं, जोक मार रहे हैं। जोक्स दैट भाई वाज बॉर्डर लाइन, मतलब फैंस फन। फैंस को भी कुछ भी बोल दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। गाली वाली मत देना आई थिंक भाई। हमने भी दो तीन स्टेटमेंट ऐसे दिए वहां पे कि हमें आके पीटेंगे लोग बाद में, बट यार देखो, मस्ती है यार, होते रहना चाहिए, थोड़ी मसाला मस्ती होती रहनी चाहिए। एंड यार भाई काफी मजा आया, काफी मजा आया वहां पे तो। सो एनीवेज, इन वो वाला एपिसोड तुम्हें खैर जल्दी देखने को मिल जाएगा उनके चैनल पे, तो वो भी देख लेना। एंड वी आर होपिंग कि वहां से थोड़ी न्यू ऑडियंस एक्चुअली हमें ज्वाइन करे। एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम देयर राइट नाउ, अगर तुम बाद में देख रहे हो एपिसोड, सो तो वेलकम। वेलकम टू चाय सेंपाई। यहाँ पे होती है एनिमे की बात कभी कभी, और आज नहीं होगी। हम लोग एनिमे की बात के साथ से शुरू करके अब आ गए हैं। कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। नहीं हो जाती है, अक्सर होती रहती है। आज हम्म। फिलहाल हम एक अलग चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, हम्म। एंड दैट इज आवर गाय हियर, एशली, हम्म। हैज केम बैक फ्रॉम पोलैंड। ही Should केम। we should we actually, अच्छा, before we get into the crux of the talk bro, should we actually पहले थोड़ी दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर वो एंड में आएगा एकदम, है ना? चलो, So और मेंबर शाउट आउट दे दो पहले कहीं। हाँ, प्लीज मेंबर शाउट आउट राइट हियर ऑन द स्क्रीन समवेयर, एज यू गाइस कैन सी। कहीं तो आ रहा होगा यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर। बट या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर। वी नो थोड़ा सा लैग हो गया है मेंबर्स ओ की उसमें, वेट 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 बट वेट। इट्स बिन अ वेरी काइंड ऑफ टाइम, सेटलिंग डाउन फॉर मी पर्सनली। यहाँ पे मैं सेटल डाउन हो रहा हूँ पोलैंड से, जो कि आज का टॉपिक है, एंड फॉर तरुण बॉय एज वेल, बिकॉज ही इज ऑल्सो in the midst of doing a thing on the side as well. So before we get into the actual topic for today, जो कि है पोलैंड का एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है, when like and क्या बोलते हैं, इंडियंस गोइंग आउटसाइड whatever, थोड़ी सी वीकली न्यूज़ कवर कर लेते हैं। तो सबसे ओके, पहले तो सो भाई, व्हाट्स ट्रेंडिंग इन जापान? यस, दैट्स व्हाट, ऐसा ही सेगमेंट था ना ये वाला? हाँ, आई थिंक सो या। या व्हाट्स ट्रेंडिंग दिस वीक व्हाट्स इन स्टैंडिंग एनिमे दिस वीक, वगैरह? या। सो तरुण भाई, यस, what is your review, or maybe let's say let's look at a 12-minute video that I have made. यार बहुत तगड़ा था एपिसोड यार, जब मैंने देखा मजा सा आ गया, मजे। I hmm
मतलब ना आई मैंने मीन रात को आ जाता है ना एपिसोड, मैंने रात ही सुन लिया था लोगों से भाई ऐसा वैसा, बट आई वेटेड कि जब मैं अगले दिन उठा आराम से फ्रेश हुआ, मैं तसल्ली से देखा, बहुत तसल्ली से। और मेरा कोई प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, मैं एक बट दूसरी वीडियो पे इट काम द करने वाला था उस एपिसोड दिन। मूव्ड यू है, द एपिसोड मूव्ड यू टू बी लाइक मैं ना मैं बनाना अप, पड़ेगा। मैं अपकमिंग एनिमे मूवीज वाली वीडियो पे काम करने वाला था उस दिन। वो अभी तक बनी नहीं है, अपकमिंग मूवी आ ही जाएगी 2 दिन में। और भाई तो फिर एपिसोड देखा, तो अब एपिसोड ऐसा कि कैसे ना बनाए, या इस पे कैसे ना बनाए वीडियो, तो बना दी। मतलब मैंने अपने वाले चैनल पे भी बहुत टाइम से थोड़ी डाली नहीं थी, लेकिन भाई दैट एपिसोड जस्ट मूव्ड मी टू बी लाइक नो 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 भाई, कैमरे में ऐसे मेमोरी कार्ड लगाओ, ऐसे लगाओ, नहीं नहीं भाई भाई। तुमने तो उसी दिन रात के रात में बोल रहा भाई ये क्या हो रहा, हाँ। ये क्या हो रहा। मैंने 1 घंटे, पता क्या हुआ एक्सीडेंटली, सी मेरे को लगा था कि दान दान का एपिसोड यूजुअली रिलीज होता है वेडनेसडे को, मेरे को ये नहीं पता था थर्सडे को ही होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा एपिसोड, और मैं सोच रहा अरे ये तो कल आया होगा, मैं तो अब करना क्या है, अब रिव्यू बना के सब डाल चुके होंगे ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ 14 नवंबर, मैंने कहा आज तो 14 नवंबर ही है, टाइम कितने, मैंने कहा अभी आया भाई, 1 घंटे पहले आया, मैंने देख लिया अचानक से, मतलब गलती से मैंने देख लिया एकदम टाइमली, एंड देन आई वाज लाइक चलो भाई अब तो बनाना पड़ेगा, तो मैंने फट से 1 घंटे में स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो शूट करी, फिर एडिट करी, नेक्स्ट 2 आवर्स समथिंग कुछ में थंबनेल बनाया, डाल दिया भाई, खतरनाक था। लेकिन ऑनेस्टली the reason it moved me to do that much was भाई क्योंकि I did not expect anything like that from Dan the Dan। मेरे को एज अ मांगा रीडर यू न्यू इट है ना, तभी यू वर या लाइक ऑन द फोन, यू लाइक देख लिया क्या। मैंने कहा यस, आ गई क्या मैंने कहा बैक भाई स्टोरी। लाइक सीरियसली भाई लाइक बट भाई बहुत। मतलब मुझे पता था लाइक इट्स गोइंग टू बी गुड, हम्म इट वाज अ स्टैंड आउट इन मांगा टू, बट एनिमे में भाई उन लोगों ने तो गजब ही कर दिया। इफ यू चेक आउट द मांगा ना, हम्म लाइक यू, मुझे अब ऐसा लगा कि भाई मांगा में तो कुछ भी नहीं था जो इन्होंने ये एनिमे एपिसोड में देखने कर के दिया। बाद वही तो, आई मीन एपिसोड यार एज एंड यू नो द बेस्ट पार्ट वाज, क्योंकि हम मांगा रीडर्स नहीं था, स्पेशली मैं नहीं था, तो आई डिडंट नो कि भाई क्या हो रहा है। वो एपिसोड सडनली जब वहां से शिफ्ट हुआ ना भाई, मतलब लिजिट वहां से जब वो शिफ्ट हुआ एपिसोड, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार डैम, मतलब टोन चेंज हो गई अचानक से टोन चेंज हुई, और इसके बाद अचानक से सब कुछ सैडिस्टिक हो गया, जब वो बोलती कि तुझे मेरा ऑरा उसको पास करना पड़ेगा तभी होगा ये, एंड उससे पहले तक एपिसोड बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, बट देन यार लास्ट आई थिंक 10 मिनट्स, माय गॉड मास्टरपीस था एकदम। क्या एपिसोड था। आई थिंक कितनी रेटिंग मिली उसको IMDb पे, आई थिंक 9.6 9.6 था शायद या यस, 9.8। आई थिंक 8 था, इस वीक का सबसे हाईएस्ट था, आई थिंक हम्म 8 था। एंड nobody एक्चुअली, यू नो व्हाट द बेस्ट पार्ट वाज, भाई एनिमे कम्युनिटी में कोई भी, वैसे खैर एक दो मैंने लोग देखे जो अभी भी बोल रहे हैं कि अरे भाई ये कुछ नहीं है वगैरह, बट 9.8 मेजरली सब लोग अग्री कर रहे हैं कि भाई हाँ अगर ये पीक। यूनानिमसली अग्रीड है, बाकी देयर विल ऑलवेज बी सम पीपल, अरे यार पॉपुलर ही तो है ना, मिड बोल देता हूँ, मिड बोल देता हूँ भाई, क्या जा मिड रहा ही है। है भाई, पॉपुलर है तो मिड ही है। हाँ एक्चुअली यार ये वाला, इस चीज में कुछ सही नहीं लगती यार, मतलब कुछ भी अगर कुछ ठीक है भाई, उसको क्रेडिट वेयर यू नो जहाँ पे ड्यू है वहां पे देने के बजाय उसको बोला भाई यार अबे हाइप कर दिया तो। अबे तुम ये देखो भाई, क्या 180 डिग्री शोनेट पुल ऑफ किया वहां से, जो उसका जॉनरा है भी नहीं, उसका उसका कॉमेडी पे ज्यादा फोकस रहता है, उसने एकदम तुम्हें एकदम अचानक से ऐसा कर दिया कि भाई ओ शिट यार मैं तो मूव हो गया भाई, मतलब क्या हो गया ये। दादादान इज अ वेरी फन कॉमिक हम्म इन जनरल, फनी रहता है वो, ऐसा ही, मतलब जैसा तुमने इससे पहले के एपिसोड देखे थे मोस्टली वो ऐसा ही रहेगा, हम्म but sometimes with backstories and some moments it will hit peaks, so इट्स वेरी वो कुछ pretend नहीं करता ऐसा कि भाई कुछ तगड़ा कुछ बड़ा होने वाला है या होगा, आर्क्स आती है, हम्म अपना काम करती है, दैट्स ऑल। सो बट ऑनेस्टली भाई लाइक काफी ऑफ गार्ड, मतलब पकड़ लिया था इस एपिसोड ने, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक, मैं खाना खा रहा था ये सोच के अरे दान दान चल रहा है, फाइट होगी, मजा आएगा, एनिमेशन होगा यार। वो एपिसोड जब वहां से शिफ्ट होना, वाज लाइक खाना साइड में रख दिया, मैंने कहा अब तो देखना पड़ेगा भाई चल क्या रहा है। और देखा तो भाई बस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रुला दिया था उस एपिसोड ने, एंड में जब वो क्या नाम था उस लड़की का, पिंक बालों वाली लड़की का नाम क्या है, आई थिंक आयरा
हाँ आयरा जब जाके हग करती है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ मॉम वगैरह ब्ला ब्ला, आई वाज लाइक डैम ब्रो, डैम, दिस एपिसोड वाज टू मच, टू अच्छा, मच। तुम वैसे एक चीज देखोगे कि दान के कैरेक्टर्स हम्म, टिपिकली गुड गाय बैड गाय में फॉल नहीं करते हैं. They are just themselves. Sometimes they are shitty people who do shitty या things. देयर ग्रे या ऐसा एक्चुअली मतलब उनको ऐसा दिखाया बहुत कि ग्रे भी नहीं बोलूंगा, बट लाइक बिची कैरेक्टर्स. तुम आयरा को देखो पहले. ह्यूमंस हैं। ये मैं हूँ आ, प्रिटीएस्ट. उसको वो भी तो था मेन कैरेक्टर सिंड्रोम, मेरे को दुनिया को बचाना है, मेरे को दुनिया को बचाना है यहाँ से, उसको था मेन कैरेक्टर सिंड्रोम या लेकिन हाँ आई लाइक दिस फैक्ट अबाउट दान एज वेल कि भाई हाँ इतने वो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स बोलेंगे पता नहीं जो भी बोलेंगे कि इतना परफेक्ट नहीं बनाया कि भाई लोग रिलेट ही ना कर पाए। हाँ कुछ लेवल का उसमें उनमें कैरेक्टर ट्रेट्स ऐसे रखी कि भाई हाँ ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं हम कि भाई हाँ किसी और की तरफ जेलसी या फिर ये वाला सीन कि भाई कुछ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, ये ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, तो दान कवर्स इट प्रीटी वेल एक्चुअली। उसके आगे आ जाते. पहले देख लेते हैं री जीरो. ओके, तो री जीरो सीजन 3 मैंने कैचअप कर लिया पूरा. आर यू वॉचिंग इट? आई एम नॉट कॉट अप। भाई अभी जो लेटेस्ट एपिसोड आया है दैट वाज सो गुड. वन वन ऑफ द बेस्ट. कहाँ तक देखा तुमने? मैंने फर्स्ट लास्ट एपिसोड ही? देखा था जब लाल बालों वाला बंदा आता है, वो बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो भी गलती से सबको मार देता है, उसके बाद वो वाला पर्टिकुलर एपिसोड प्रॉपर। भाई तो 2 ही एपिसोड तो देखे तुमने? तो फिर कितने आ चुके हैं, 6 आ रहे क्या? 7. मैंने 5 एपिसोड नहीं देखे फिर। 2 या एटमैक्स 3 देखे होंगे, उससे ऊपर नहीं देखा है तुमने. नहीं देखा मैंने भाई, नहीं। सो मैं बता तो रहा क्रेजी हूँ। क्रेजी थिंग्स हैपनिंग. सो हम्म, वो आर्क बिशप ऑफ रैथ आ जाती है ना. हम्म। सो वेट, टर्न्स आज आउट भी सब शायद ओके हाँ। शी इज नॉट द ओनली आर्क बिशप देयर. आर यू गिविंग मी अ स्पॉइलर? अरे तो वो तो वहां पे ऑलरेडी था ना, पहले फर्स्ट एपिसोड में ही मिल जाता है उनको. आर्क बिशप ऑफ अच्छा ये हाँ, एनवी. वो जो एमिलिया को बोलता है कि ए आई हैव अ एनवी नहीं, फीलिंग ग्रीड वेयर। ग्रीड. ओह अच्छा। हाँ मैं उसकी वो कौन बंदा होता है जो अमीलिया से टकरा के बोलता कि ओ आई भाई आई वही हैव अ तो होता फीलिंग है वी। ग्रीड हाँ तो वाला. फिर वही ना, वही वही बोलता कि हाँ आई हैव अ फीलिंग वी हैव मेट बिफोर। भाई उसका कैरेक्टर ऐसा है. Are you taking away my rights? Did you just dare to take away my rights? I'll fucking kill you. ओ भाई अरे बंदा बट अजीब ही हाउ है. आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ डज नोबडी रिमेंबर हिम फ्रॉम द बैटलफील्ड? क्योंकि नहीं देखा था उसको किसी ने. इतना स्पीड में मार रहा था वो उस टाइम, मतलब लड़ रहा था कि बैटलफील्ड तक बात नहीं पहुंची थी. दे अटैक्ड जो कैरेजेस में लेके जा रहे थे हाँ। उन लोगों को. तो मोस्टली लोग तो एटमैक्स किसको याद रह वहां पे. 2 मेन कैरेक्टर्स में से तो अपने 2 ही लोग थे. एक ये थी वारसू, रैम. रैम वारसू। की अच्छा। रैम तो सो रही है और मेमोरी भी उसकी जा चुकी है. और वो हम्म, दूसरी आह, जो कैंडिडेट होती है एक जिसकी मेमोरी चली जाती है, हाँ नाम ग्रीन मुझे बालों एक्चुअली वाली, याद नहीं आ हाँ समझ गया, मैं रहा. समझ गया। उसकी मेमोरी जा चुकी है. ओके। एमिलिया ने उसको एकदम बचपन में देखा था और वो भी उसकी मेमोरी सील हो गई थी. Oh सो my god, that guy is a PDF? Like, नॉट रियली बट really? No, no, वी really. डोंट वी डोंट नो दी वी डोंट नो अमिलियाज एज यार वैसे. well, बचपन में देखा था, so that एंड दीज actually gives us. कैरेक्टर्स आर लाइक 400 ईयर ओल्ड. तो भाई एनी वुमेन फॉर हिम दैट धर्म विल भाई बी is अ like पीडीएफ मेरे को बस सिचुएशन. elf लाके दे दो भाई, मेरा हो जाएगा। भाई उसके लिए तो सभी कुछ पीडीएफ हो जाएगा. Oh भाई यार, but चार even 400 साल. अच्छा जिससे तुमने सच्चा फर्स्ट एपिसोड में ये चीज तुम्हारे नोटिस में आई दैट देयर वाज अ जापानीज स्टाइल होटल. जिसमें वो गए थे बैठने फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ हाँ, देख लिया था यार, वो तो उसके बारे क्लियरली में है, बात भी काफी कर रहे थे बात कि भी कर रहे थे. भाई हाँ, तो वो तो भाई मैंने कोई कॉन्वर्सेशन याद है। कोई पहले आया होगा भाई जापान से यहीं हाँ, पे. जब मैं सोच रहा था कि मेरा क्वेश्चन यही था कि हाउ, मतलब कौन था जिसने इंट्रोड्यूस करा वो इनको वो इसमें तुरंत कल्चर एड्रेस में। कर दिया. जैसे जैसे ही मुझे क्वेश्चन आया ना, एनिमे ने एड्रेस कर दिया, वरना फिर मैं सर्च करने लग जाता. हाँ
2 मिनट के लिए ऐसे नहीं होता कि एक्सपोजिशन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई हाँ देखो ये बट इस वजह से है, देखो हम ऐसे बता रहे हैं, अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग चल रही थोड़ी अच्छी सी। भाई लेकिन तगड़ी चीजें होती है आगे के एपिसोड में, देखना। वो लड़की बड़ी खतरनाक है यार, जिसकी पट्टी वट्टी बंदी हुई है पूरी, मतलब रैथ वाली। यार मेरे को नाम से याद नहीं है, पता नहीं क्यों, बट हाँ आर्क बिशप जिसने ऑफ जिसने रैथ। लड़की को टॉर्चर करके चेन से लटका रखा था सामने से कि ये देखो तुम्हारा। भाई क्या गिराती है यार, और सबके। एंड हाँ मुझे ऐसा लगा कि रीजीरो इस सीजन में थोड़ा ज्यादा अनफिल्टर्ड है, कि वो वायलेंस काफी ज्यादा दिखाया होल्ड उन्होंने। बैक नहीं कर रहे हैं इस बार, ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ बोल रहे हैं ले जाओ भाई, एक्सट्रीम कर देते हैं थोड़ा जितना हो सकता है। आगे आगे तो और भी था। अच्छा, ये उसमें क्या, ये तुमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था जिसमें वो टकराता है खाली, या आगे भी कुछ किया था उसने? ग्रीड नहीं, मैंने वहीं तक देखा था जहाँ पे वो टकरा जाता है, फिर बोलता है कि, और फिर वो दूर से नजर रख रहा होता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ थोड़े टाइम में तुम लोगों के पास, ऐसा करिए कुछ। भाई जब वो अगली बार आता है वो तो बोलता है भाई ये तो मेरी बीवी है। तो हाँ मेरी हाँ, बीवी अरे हाँ ये भी है। याद है मेरे को, ये भी याद है। और फिर सुबह वैसे दिखता है क्या बे। क्या बोला बे। साढ़े ज्यादा मत तोड़ गेंद उन्हें तो उन्हें पाए। तो गाड़ दूंगा यहाँ पे। कितना बट आगे वियर्ड है ना, आगे लेकिन क्रेजी कितना चीज हो कितना रही है मैं भाई। बताऊँ कि क्या चीज वियर्ड है कि जब सुबारू ये बोल रहा होता है ना, तो हम एक्चुअली में लेजिट फील कर रहे होते हैं चीज कि अमीले की, मतलब हम लोग, अमीलिया हमारी वो नहीं है, बट हम लोग ऐसे फील कर रहे होते हैं कि अबे ओ गाड़ देंगे यहाँ पे अभी ऐसे करके। ज्यादा हवा में उड़ना, अरे हूर की परी है इतनी। ग्रीद है के। तो हाँ वो लेकिन उसमें, तो फिर वहां तक तो तुमने देख लिया ना, वो ले जाता है एमिलिया को। आई थिंक यस, आई रिमेम्बर सम, तो मैं हाँ। ना, अरे हाँ वो लड़ाई होती है और फिर वो उस पता नहीं बच, क्योंकि वो हार रही होती है, अमीलिया ही हार रही होती है, तो वो आ जाता है, नहीं वो नहीं आता। और वो रैथ समझने लगती है कि सुबारू वो है बीटल गेस। उसके इनविजिबिलिटी की वजह से। ओके, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दिस। ओके, सो जब ले अमीलिया जाता है लड़ रही होती बेसिकली। है, जब अमीलिया पट्टी वाली बंदी से लड़ रही होती है, उस वाली विच या जो भी वो है हम्म। वो, तो वो आता है ना लड़ने, ग्रीड आता है ना उसको बचाने, हम्म। और फिर वो बेहोश होती है तो उसको ले जाता है। हाँ, वो बेहोश होती है या करता है पता नहीं, हाँ बट वो ले जाता है बेसिकली जब वो जो वहां बेहोश तक होती है। देखा है मैंने, तो वो क्या एपिसोड 3 है शायद मेरे ख्याल से। तो वहां से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई अभी सुबारू वापस से मरेगा, कुछ होगा, बट हाँ सुबारू बच जाता है। एंड उसके बाद वो एक बार भी नहीं मरा है अभी तक। दैट इज वेरी नॉट री जीरो। और मैं देख रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, मतलब उसकी बॉडी पे क्या क्या नहीं हो गया, एंड मैं देख रहा हूँ भाई कब टर्न बैक होगा, ये तो सही ही जा रहा है। सेव, क्या पता उसका सेव पॉइंट वहां से। वो तो अब तभी पता चलेगा भाई जब अगली बार मरेगा। इफ यू आर सेइंग समथिंग लाइक उसका हाथ वाथ कट गया और फिर पैर कट गया, उसके बाद सोच, इमेजिन अगर सेव पॉइंट उसके आगे से ही हो रहा है, अब गया भाई फिर तो। हैप्पी लाइक बर्थडे, स्टफ वो नहीं, हैपेंस, वो स्टफ नहीं है मीम, हैपेंस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बट सीरियसली यार, तो ब्रो लेकिन ये पॉसिबल है ना, लाइक राइट, कि अगर उसका सेव पॉइंट ही वहां से आगे होगा तो फिर तो गया वो तो भाई, हो जाएगा। मुझे यार लगता नहीं कि अभी सेव पॉइंट पे वापस जाया जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंट एपिसोड में क्या तगड़ी स्पीच दी है किसने, सुबारू ने। सुबारू ने, अच्छा। मजा यार आ गया, सुबारू वही है यार, मजा आ गया। मोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा अच्छा है वो, मतलब। ब्रो इट्स लाइक देखो भाई, मैं भी कमजोर हूँ तुम लोगों की तरह, ब्रो इज द बट संदीप महेश्वरी ऑफ इसेकाई वर्ल्ड। चलो री जीरो का हो गया। Anyways, so another announcement from Mr. T Boy. He's यस, going to watch सो my boy Ichigo soon. सो Boy is ब्लीच की watching Bleach. अनाउंसमेंट भाई, ब्लीच की अनाउंसमेंट जो लोग वेट कर रहे थे इतने टाइम से कि भाई ब्लीच देखो, तो अभी ब्लीच देखा जाने वाला है हर वीक, और हर वीक ऑलमोस्ट एक आर्क डिस्कस कर रहे होंगे। अगर पूरी आर्क ना हो पाए तो जितने एपिसोड देखे हैं उतने कर लेंगे कि भाई क्या देखा, क्या लगा, किन चीज़ों के बारे में। तो अभी मैं शुरू से एकदम नहीं देख रहा हूँ, मैं सोल सोसाइटी से शुरू किया, एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम 21st एपिसोड। तो वहां से शुरू कर रहा हूँ वापस से, जब वो गेट पे जाके। The big problem is, guys,
he already knows the spoilers. Like मतलब जो नहीं, मुझे सिर्फ एक वो मेन स्पॉइलर पता है, भाई It's मेन all. स्पॉइलर ही तो His स्पॉइलर है यार. his plan. So जब भी वो कैरेक्टर आएगा, I'll be साला ये है. Exactly, that's the क्योंकि पता क्या है, जब एज अ फर्स्ट व्यूअर, मतलब जब मैंने एनिमे व्यूअर देखा था पहली बार, क्योंकि मैंने वो नहीं देखा था, क्या बोलते हैं ये सॉरी मांगा नहीं पढ़ी थी मैंने भाई, तो इट हिट सो डिफरेंट भाई, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल. एंड देन मेरे दोस्त ने मेरे को बस ये बोला था कुछ सर्च वर्च मत करिए, बस तू देख भाई. लेकिन इट डिलीवर्ड यार, दैट वाज माइंड ब्लोइंग. मैं एकदम शॉक में चला गया था कि यार ये चल क्या रहा है, ऐसी राइटिंग कैसे कर दी मतलब कुबो ने. बट या इट वाज अब क्या फायर. ही कर सकते हैं, बट या जो उसके अलावा पता भाई है सो पता है. ब्रीच के आगे और भी आएंगे चीजें. वेट, यू विल एक्सपीरियंस द पीक्स ऑफ ब्रीच Let's एज see, वेल. let's see. या Yeah. वन ऑफ द न्यूज़ इज दैट कलर्स विद इन रिलीज हो रही है फ्राइडे को इंडिया में. यू नो भाई साइलेंट. क्या 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 मेरे को मैसेज आया एक, योर आईफोन 16 इज आउट फॉर डिलीवरी. फिर उसके आगे लिखा है, साउंड्स गुड राइट, स्पेंड बाय यूपीआई ऑन कोटक 8111. बहन के और क्या? गाली काट देना भाई That is एडिटर भाई. another level of gaslighting, भाई. भाई Seriously. योर आईफोन 16 इज आउट फॉर डिलीवरी. मैं बोला भाई कौन ऑर्डर कर दिया मेरे को. Bro, this looks. अरे यार मतलब पता है क्या? It's like saying कि आपकी फॉर्च्यूनर खड़ी है गाड़ी, घर भर आ गई, डिलीवरी हो गई है. अच्छा लग रहा है ना, तो खरीद लो यार, खरीद लो. अबे You are getting tonight. Sounds good, right? Book a prostitute right now. एनीवेज गाइस, साकामोतो डेज के ट्रेलर पे हम कर चुके हैं रिएक्शन. ठीक है, वो मिल जाएगा तुम्हें. आर्केन का सीजन 2 आ चुका है. ऑल्दो मेरे को तो बहुत या सारे लोगों ने तुमने ऑलरेडी सीजन 1 नहीं देखा? मैं देख रहा हूँ भाई, लेकिन 40 मिनट के एपिसोड हैं यार. एपिसोड तो लंबे हैं और मैं सोच रहा हूँ भाई रिवॉच करने का, क्योंकि मैं मतलब टाइमलाइन तो नहीं बोलूंगा, बट देयर आर सो मेनी कैरेक्टर्स एंड सो मेनी पैरेलल स्टोरीज. रिच स्टोरी है बहुत, तो थोड़ा ट्रैक रखना मुश्किल हो जाता है जब. अभी मैं सीजन 1 बस मैंने शुरू किया है. अब एक एपिसोड देखा मैंने, और एक एपिसोड अच्छा था, काफी बोरिंग नहीं भाई लगा कहीं पर भी. 4 ही एपिसोड में पीक डिलीवर हो जाएगा, टेंशन मत. व्हाट? ओके. 4 या 5 8 वैसे एपिसोड सब है ना ऑलरेडी बोल रहे सीजन थे 1 कि में. आर्केन इज वेरी वेरी, मतलब ऐसा है कि हाँ जो पैसा लग रहा है उस पे उसके हिसाब से डिलीवर कर रहा है वो. ऐसा नहीं है कि अरे बहुत तगड़ा शो है यार, Damn, बहुत तगड़ा. देखना सीजन पड़ेगा. सीजन 1 गई. ओ थर्ड ही एपिसोड है मेरे ख्याल से, या थर्ड एपिसोड Okay. में पीक डिलीवर, 3 एपिसोड में पीक डिलीवर हो जाता है. Wow. एंड लास्ट के तो 3-4 एपिसोड स्ट्रेट फायर है भाई, स्ट्रेट फायर. और साइलेंट वॉइस की जो मेकर हैं, राइट? लेट मी उनकी सी. मूवी, उनकी मूवी आ रही है, या द डायरेक्टर डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर साइलेंट, सॉरी, द डायरेक्टर ऑफ साइलेंट वॉइस. उनकी कलर्स मूवी आ रही है कलर्स विद इन, सॉरी कलर्स विद इन, एंड इंडिया में रिलीज हो रही है भाई. और तरुण बॉय जाएंगे देखने. एंड बनाएंगे रिव्यू 2 दिन बाद, तब तक वो थिएटर से हट जाएगी. 2 दिन में हट जाएगी? आई मीन 2 दिन, जैसे मैंने सैटरडे रात या संडे तक वीडियो डाला, संडे को शाम तक तो लोगों ने देखा, मंडे से मतलब ये सिर्फ एक वीकेंड के लिए डल रही है मूवी, सीरियसली? यार यूजुअली ऐसा ही होता है. देखो, एक तो लिमिटेड रिलीज है, फिर जब Damn. आई मीन थिएटर चेन को देखता है भाई थिएटर्स खाली है, तो मंडे से वो रिप्लेस कर देते हैं. भाई मैं तो सोच रहा था बाद में जाके देखूंगा. अरे यार नेवर माइंड. भाई आई सजेस्ट कोई भी एनिमे मूवी अगर ऐसी रिलीज हो रही है जो बहुत मेन स्ट्रीम नहीं है, शुरू के 3 दिन में देख लो, है ना, उसके बाद पता नहीं मिले ना मिले. डैम इट. एनीवेज, सो दोज वर द वीक्स के ओ न्यूज़ यार खबर. वैसे फुल लेंथ मूवी है यार, 1 घंटे 40 मिनट. फुल लेंथ मूवी है. Boys, that was the news section of the podcast. Now let's move on to the actual topic, which is the experience minute. of एक सेकंड engines. एक सेकंड. Engines डीप सेंट्रल खोल लिया था तुमने क्या? या वहीं से Oh, बता रहा then, था. okay. Bro, like वहां से okay, चलो. Guys, follow Veep Central on Veep Instagram. This video is sponsored by For गीगल such वाली वीडियो की तरह updates. नहीं था. गीगल वाली वीडियो की तरह नहीं था कि. This बट video इससे is पहले हम उसके बारे में sponsored बात करें. This video is sponsored by Veep Central. Veep Central is a news delivering website.
Okay. Anyways. So, Tarun boy, have you ever wanted to go outside of India? Not for travel purposes नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे मत सोचना, like to live outside, settle outside kind of चीज. Oh, that's a weird ass question. पता नहीं यार, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं. इवन This घूमने is के a बारे में भी मैंने ज्यादा नहीं सोचा. जापान का सोचा है कभी कभी, बट मैं उसको रियलिस्टिकली नहीं सोच पाता हूँ. आई एम लाइक, क्या मेरे पास इतना पैसा होगा सच में? कि मैं जापान जा पाऊंगा. अरे वैसे देखो, पता नहीं ये वाला थोड़ा आई डोंट नो टॉपिक थोड़ा वियर्ड भी है, बट जब हमने हमने जब रचित आया था ना, रचित से भी हम लोगों ने बात करी थी चैट, तो उसने भी यही सेम चीज बोली थी कि भाई जितना महंगा लोग सोचते हैं ना जापान है, उतना है नहीं. लाइक फॉर ट्रैवल पर्पसेस तुम घूम के आ सकते हो आराम से, अगर तुम्हें पता है कि कैसे करनी चीजें वगैरह. तो हमारा तो दोस्त है वहाँ पे, 2 दोस्त हैं वहाँ पे. नहीं 3, सॉरी 2 काफी दोस्त हैं. दोस्त है यार, काफी काफ़ी दोस्त दोस्त हैं. है. तो हम तो भाई देखो बता देंगे, अगर बाय चांस जाते तो वो तो कम से कम बता ही देंगे. और अभी-अभी हमने देखा मैन एमओसी ऑफ वाले भी, कल्चर भाई. हाँ, एमओसी भी पहुँच गए हैं जापान में. हाँ, जस्ट बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट ब्रो, उनका हमने ब्रो, देखा रील डली they जापान did it में. before us. अरे कोई नहीं यार, वी विल वी हैव टू गो. हमारा क्या, We will will rock you. rock you. सो जाना तो है यार जापान, देखो गाइस, बट कब होता है वी डोंट नो, क्योंकि इट्स द हेवन बोलते हैं ना हमारा. बाकी मैं ज्यादा ऐसा सोचता नहीं ट्रैवल के बारे में. मतलब मिले तो अच्छा है, जब मिलता है हम्म. तो मैं एक्सपीरियंस कर लेता हूँ कुछ भी. बट मेरे ऐसे कोई कंक्रीट प्लान्स नहीं है कि भाई यूएस घूमना है, कि या कुछ भी. स्विट्जरलैंड लोगों के होते हैं, थाईलैंड, बैंकॉक. हम्म. ब्रो आई एम इंडोर कैट, ठीक है. हाँ आई वही. डोंट लाइक ट्रैवलिंग, मेरे को मैं बस कश्मीर के सपने नहीं देख रहा हूँ भाई. नहीं एग्जैक्टली ब्रो, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग इन द सेंस, देखो जगह, मैं हम लोग कल भी जब हम आई लोग वोंट तुम से लोग कि को. मुझे ट्रैवलिंग पसंद नहीं है. हम्म. व्हेन आई एम देयर, व्हेन आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, इट्स अमेजिंग. हम्म. बट मेरे को खुद से आता नहीं कि भाई प्लान बना लेते हैं, चलते हैं हिमालय. हाँ, जब तक कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा ना कि भाई चलते हैं अपने एंड से, तब तक नहीं यार, बैठे रहो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड थिंग, मैं हम लोगों ने चाय भी सेंड पाई की हाइलाइट्स पे तुम लोगों को ये वीडियो दिखेगी, जो कि हम इसमें डोरेमोन के गैजेट्स को हमने वो करा है, तुम्हें दिख जाएगा रैंक. एंड हम लोग एनीवेयर डोर के बारे में बात कर रहे थे उस टाइम पे भी, मैंने इसी चीज बोली थी कि भाई तुरंत अगर तुरंत ये जगह चीज पे पहुंचा इन्वेंट, दो. हाँ ये इन्वेंट हो जाए ना, मैं दुनिया घूम लूंगा. पर वो वाली बात है कि मेरे को यही चीज नहीं पसंद कि पैकिंग, एक तो पैकिंग इतनी स्ट्रेसफुल होती है. डिसाइड करो क्या ले जाना नहीं जाना, फिर चेक करो भाई कि वेट कितना हो गया, अरे 2 किलो ऊपर हो गया, अब जो चीज पसंद है वो भी निकाल दो. मतलब इट इज वेरी हेक्टिक ऑनेस्टली. सो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है हम्म. कि अपना मान लो अगर ट्रेन से जा रहे हैं, 20-25 घंटे का सफर है, या हम्म. हमें भी जापान जाएंगे तो 16 से 20 घंटे वो भी फ्लाइट होती है आई गेस ना. मेरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है भाई टाइम कैसे काटेंगे उधर. मूवीज डाउनलोड करो, एनिमे डाउनलोड करो, बुक्स रखो. हाँ टाइम पास चाहिए उधर. तो या मैं ये सब तो बाद में कि वहाँ होटल क्या है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, पहले ये. बोर ना हो जाए गलती से. नहीं आई मीन इस बार भी जब मैं वापस आ रहा था यहाँ से, तो मैंने काफी चीजें डाउनलोड करी, और मुश्किल से 1-2 चीजें कंज्यूम करी होंगी. एंड बाकी टाइम में सोता सोता आया हूँ. नहीं, अगर सो लिए तो इट्स गुड. मैं नींद हम्म. को कभी मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जितना सो अच्छा है. बट जिस टाइम हम्म. नींद नहीं आ रही है उस टाइम क्या करेंगे. ना सीरियसली, आई मीन ओके. सो एनीवेज तो क्या बोलते हैं, प्लेन्स राइट, यहाँ भाई मैं तो इंडिगो वालों की तो बस क्या बोले, उनको आता नहीं है, मैं तो बोलूंगा भाई पता नहीं क्या चलाते हैं भाई ऑनेस्टली, बट एनीवेज क्या मतलब, क्या ठीक थी चलाते इस हैं? बार की, ठीक मतलब प्लेन्स, इंडिगो की सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी नहीं है कंपेयर टू लाइक अदर एयरलाइंस, बट एनीवेज सो मैं गया था गाइज, एज लॉन्ग एज आई थिंक मेनी ऑफ यू माइट नो, मैं पोलैंड में से आया हूँ अभी अभी, ठीक है. मैं एक्चुअली वहाँ पे रह चुका हूँ फॉर 3 इयर्स. एंड उन 3 इयर्स में तरुण बॉय और मैं, हम लोग सपनों में मिल रहे थे. सपनों में हम लोग ना योर नेम वाली चीज चल रही थी, वाओ.
तेरे बोलना सपने देख रहा हूँ बट या और मुझे सो अब काम सो है क्या। सो अरे कॉपीराइट आ जाएगा वही। सो हाँ, तो बहुत सारे हर बारी क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में कि भाई इसके इस चीज़ को रिगार्डिंग कि भाई तुम क्या करने गए थे, क्यों गए थे, तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड या बेसिकली शेयरिंग एक्सपीरियंस आई गेस। सो स्टोरी पोलैंड टाइम। पोलैंड का प्लान कैसे बना? सो पोलैंड का प्लान ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू ब्रो। हुआ ये था, हमारे एक जानने में ही कोई था, मतलब हमारी फैमिलीज में जानने वाली एक और फैमिली के कोई गए थे वहाँ पे, ठीक है, ही वॉज देयर। तो ऐसे ही एंड मेरी मेरी सिस्टर जो थी वो ऑलरेडी जाने वाली थी ऑस्ट्रेलिया, बट उसका हो नहीं पाया क्योंकि कोविड हिट हो गया था उसी टाइम जब उसकी फ्लाइट्स जाने वाली थी, उस टाइम पे वर्ल्ड में शुरू हुआ था कोविड। डैम, बोलना नहीं चाहिए था ऐसे, अब इस पे आ जाएगा कुछ एनीवेज। तो क्या बोलते हैं, जब ये चीज़ शुरू हुई तो उसका प्लान कैंसिल हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, यूनिवर्सिटी वो यहाँ से बैठ के कर रही थी अभी भी, लेकिन द प्लान ऑफ गोइंग आउट देयर इन द फॉरेन कंट्री वाज लाइक इट प्लमेटेड। सो बेसिकली उसके बाद क्या हुआ, ऐसी बात पता नहीं कैसे ब्रो, आई डोंट इवन रिमेम्बर, बट हवा हवा में बात बनी कि इसको भी भेज देते हैं। घर वाले लेवल लाइक इसको भी भेज देते हैं, मैंने कहा है ये क्या बात हो रही है, एंड आई डोंट इवन नो व्हाई आई डिडंट से एनीथिंग कि भाई नहीं जाना है या फिर जाना है, नहीं कुछ नहीं, मैंने बोला ठीक है भाई, जो ओके हो रहा भाई है ठीक हो है। रहा हाँ, है। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, आई हैव नो क्लू। आई इवन व्हेन आई, मतलब मैं जब सोच के देखता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा उस टाइम पे, आई कांट रिकलेक्ट कि हो क्या रहा था उस टाइम पे, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कोविड। सो आई रिमेंबर दिस दो, जब जब कोविड हुआ था यहाँ पे इंडिया में, जब शुरू हो गया था सेकेंड वेव में, माई मॉम वॉज एक्चुअली इन अ वेरी सेवियर कंडीशन में आ गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शी वॉज एक्चुअली लाइक ओके आफ्टर दैट, बट वो सिचुएशन में मेरे को रियलाइज हुआ कि यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम की लगी पड़ी है भाई, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है, ठीक है, एंड उस टाइम तो भाई वो टाइम ऐसा टाइम था भाई कि उस टाइम सब सारी नेगेटिव चीज़ें ही चल रही थी पूरी दुनिया में, हर तरफ एक नेगेटिव 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 चीज़ें चल रही थी इधर उधर। सो माय इमीडिएट थॉट वाज भाई घर वालों को इस कंट्री से निकालना है अब, ऐसी वाली वो माइंडसेट बन गई थी कि इनको इनको यहाँ से निकालना है, ठीक है। नाउ ऑल्दो अभी भी वो प्लान है, बट आई पर्सनली लाइक फॉर माई सेल्फ, लाइक मेरे को तो पसंद ही इंडिया, आई डोंट केयर अबाउट लाइक लिविंग आउटसाइड दैट मच। तो ये चीज़ हुई, ठीक है। देन मम्मी जब वहाँ से हो गई थी, ठीक होके वापस आ गई, तब ये वाला प्लान शुरू हुआ कि इसको भी भेज देते हैं। तो मैंने आई थिंक उस वे में आके मैंने बोला था चलो चलते हैं भाई, देखा जाएगा, रह लेंगे। दिस इमीडिएट इमीडिएट प्लान वो उसके भाई पहुंचते हैं, एंड देन उसके बाद हुआ क्या, कोर्सेज की बात है भाई, डिसाइड करते कि कौन सा कोर्स चाहिए वगैरह ये सब। तो पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स उठा ली, ठीक है, लेकिन यू वोंट बिलीव मैं वहां पे गया ठीक है, उनकी इकोनॉमिक्स का लेवल इतना लो था, लो, एंड बाय लो आई मीन के, अब देखो डिसग्रेस भी नहीं करना चाहिए, बट भाई इंडिया का पढ़ाई का मामला सबसे आगे है, ये मैंने देख लिया है। इंडिया की पढ़ाई के जो स्टैंडर्ड है ना, मतलब यहाँ जो गूंद देते हैं ना आटे की तरह बच्चों को कि भाई ये भी पढ़ो ये भी पढ़ो, वो उस लेवल का होता है कि बाहर के लोग कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं वो चीज़। तो यहाँ पे जो क्या था, इन लोगों ये जो मुझे पढ़ा रहे थे इसमें फर्स्ट यूनिवर्सिटी में, वो चीज़ आई वाज लाइक भाई ये तो एम ही है, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो देन 6 मंथ्स लेटर आई चेंज्ड माय कोर्स, तो मैंने कॉलेज भी चेंज कर दिया वहाँ पे। फिर एक पकड़ा मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि दैट इज लाइक यूनिवर्सली एप्लीकेबल, कहीं पे भी लग जाता है। मैनेजमेंट इज दैट वन थिंग जो हर चीज में जरूरत है भाई, हर चीज में, डजेंट मैटर हेल्थ सेक्टर है या फूड सेक्टर है या जो भी है, मैनेजमेंट हर जगह पे चाहिए था। आई वाज लाइक ये उठाते हैं, तो ये हुआ था। बट एनीवेज तो वहां पे जब हम पहुंचे भाई, पहले तो देखो चैट में इस बारे में बात नहीं करूंगा कि ये वीज़ा वगैरह वाला प्रोसेस क्या है, क्योंकि इट्स अनदर बिग हेक्टिक प्रोसेस, ठीक है। तरुण भाई को मैं आई थिंक बता चुका हूँ, बट बेसिकली होता क्या है कि तुम्हारा 8 से 7 महीने का प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रॉपर सोचो, 7-8 महीने का प्रोसेस होता है ऑफ अप्लाइंग पेपर्स, गेटिंग देम बैक, अप्लाइंग पेपर्स, गेटिंग देम बैक, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर तुमने किसी एजेंसी से मदद ली है तो भाई वो तो ऑफ कोर्स लूटेंगे ही तुम्हें, तो वो तो एक्सपेक्टेड होता है। बट हाँ, उनकी तरफ से एक कन्फर्मेशन नहीं होती कि भाई हम करवा देंगे, वो चीज़ हो जाती है। बट हाँ, तो वहाँ पे हम पहुँचे, ठीक है। भाई पहले पहले 2 वीक्स में बता रहा हूँ तरुण ब्रो, पहले 2 वीक्स में
पीठ में ऐसा दर्द होने लग गया क्योंकि वहाँ की हवा डिफरेंट थी और ठंड चल रही थी। तो लिजिट जो हवा ऐसे चांटे मारते हैं ना पीछे से यूँ, लिजिट, लिजिट वैसा था भाई। पीठ में ऐसा दर्द हुआ एंड फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ये कंट्री तो नहीं लग रही मेरे को अपनी वाली, क्योंकि क्या बोलते हैं यहाँ ठंड ज़्यादा है। आई डोंट नो, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा कि भाई ठंडा ज़्यादा होगा, बट बस यही सोच के चले गए कि भाई जा रहे हैं। तो ठंड का मैंने बहुत, आई डोंट थिंक मैंने कैलकुलेट किया अपने हिसाब से, एंड वो चीज़ बाद में बैकफायर कर गई बहुत ज़्यादा। एंड उसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग में बोलूँगा भाई, देखो अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख है ना इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, इंडियन रुपीज़ में 1 लाख है, तो ये मान के चलो 50,000 से 70,000 तो तुम्हारे रेंट में जाएंगे। 50 से 70,000 रेंट में जाएंगे, ये नॉर्मल है वहाँ पे। थैंकफुली मेरे को ऐसे लोग मिल गए वहाँ पे जिन्होंने मैं थोड़ा सा ऐसे इधर उधर रीडायरेक्ट करा, तो उन लोगों ने मेरे को एक घर सजेस्ट किया जहाँ पे मेरा रेंट इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 20,000 था। तो आई वॉज लिजिट लाइक, बोलते नहीं कि मस्त जी रहा था मैं अपना। And you had a good place, yeah. हाँ, कमरा बड़ा था मेरा वाला। एंड भाई थैंकफुली वहाँ से इसी वजह से मैं बचत बचत कर पाया, एंड कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे को अचीव करनी थी वो हो गई। बट या देखो भाई साफ सीधी बात है, अगर तुम बाहर जा रहे हो, चैट तुम्हारे लिए, अगर तुम बाहर जा रहे हो ना तो लैंग्वेज थोड़ी सी सीख के जाओ भाई, ठीक है। बहुत बड़ा पॉइंट है। तरुण बॉय, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जापानीज, वाई वाई? क्योंकि हम वहाँ पे जाके ये बोल सके कोरेवा नाम इसका, है ना। हम लोग वहाँ पे जाके बोल सके नानी। मान को देस्का। ये मत पूछना, ये मत पूछना ना, सर्च करना, ये हमें रिसेंटली पता चला है इसका क्या मतलब होता है। एक ये है कि हाँ, अगर लैंग्वेज के बेसिस पे अगर तुम लोग जा रहे हो तो वो अलग बात है। जैसे आई थिंक हमारा भी तो प्लान बन रहा था ना कि लैंग्वेज करने चले जाते हैं टाइप स्टफ। नहीं, अगर डू हम यू? पता है इंडियन ये जितना मैंने सॉरी आकाश वगैरह से सुना है इंदौरी, कि भाई तुमने जापानीज सीख ली ना, जॉब्स बहुत इजीली मिल जाएंगी जापान में, ऐसा सिस्टम है भाई। यार उनको टाइम कितना लगा था, उन्होंने वैसे बताया था कितना, मतलब निखिल ने तो बोला था लिजिट 5, आई थिंक नहीं 3-4 साल बोले थे निखिल ने। आई थिंक यार थोड़ा प्रोफिशिएंसी लाने के लिए 2 से 3 डेडिकेटेड इयर्स चाहिए। लाइक तुम रोज ही पढ़ रहे हो और 1-2 घंटा देते ही देते हो, 2-3 साल कंटिन्यूअस। अब आ रही है वो डोरेमोन वाली जली याद है। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जेली। बट या लाइक गाइस, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इट इज अ हेक्टिक बैटल आउटसाइड यार। क्योंकि दिक्कत ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग इट्स ऑल्सो अबाउट समहाउ सर्वाइविंग, ठीक है। मैंने क्या किया था, मेरा गोल ये था भाई जैसे ही पहुंचूंगा ना, एक पैसा नहीं लेना है घर वालों से, ठीक है। एंड समहाउ मेरे पास जितने फंड्स थे उस टाइम पे, मैंने उसको खींच खाच के दिसंबर तक चला लिया मैंने। सो इमेजिन 3 months आई समहाउ मेड इट। बट देन ये वाली बात आई कि भाई अब तो गया पैसे, अब तो खत्म पैसे, जॉब भी नहीं मिल रही है वैसी वाली। पहली जॉब मैंने जो पकड़ी थी वो थी उबर ईट्स, ठीक है, तो डिलीवरी कर रहे थे खानों की इधर उधर, ठीक है। बाहर जाके भाई यही है, एंड यू हैव टू, यू हाँ, यू हैव टू गो विद दिस माइंडसेट कि भाई लगने वाली है, तो यही मान के जाना कि स्ट्रगल का माइंडसेट लेके जाओ वैसा। प्रिपेयर्ड रहने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो भाई, अगर तुम अकेले जा रहे हो पहली बात, तो फिर तो कोई है ही नहीं। तुम अपने साथ बस अपने आप को मिरर में देख के ये बोल सकते हो भाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ ये बोल सकते हो। बट या इफ़ यू डोंट हैव एनीबॉडी भाई, आई वुड रिकमेंड के घर वालों से रेगुलरली बातें बातें करते रहो, तो एटलीस्ट थोड़ा ये हो जाता है। बट उनको भी दिख जाता है भाई चेहरे पे कि स्ट्रगल चल रही है, वो दिख जाता है। मेरे तो पापा मेरे को दिया करते थे पेप टॉक, अबे कर लेगा, अबे तू कर, तू देख हो जाएगा। एंड समहाउ इट एक्चुअली इट मेड सेंस, क्योंकि पहले महीने में मैंने उबर ईट्स किया, दूसरे महीने में मैकडी में काम किया। आई विल गेट टू दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। वहाँ पर रेसिस्ट हो गए थे लोग लिटरली, जब यू वोंट बिलीव ब्रो, उनको लग रहा था मैं हाफ रशियन हूँ। आई डोंट नो व्हाई, उनको लग रहा था मैं रशियन हूँ। तो तब तक वो मेरे को अच्छा ट्रीट कर रहे थे,
तब तक बढ़िया चल रहा था, जब तक समझ रहे थे आधा अंग्रेज है ये, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि फुल इंडियन है भाई, बिहेवियर चेंज हो गया। एंड अनदर थिंग हैपेंड, इसको मैं जल्दी से 10 सेकंड में बोलूंगा ताकि बाद में कोई वो ना कर पाए, कि somebody इन माय मैनेजमेंट आस्क्ड मी आउट एंड आई टर्न्ड हर डाउन। तो वहां से तो और उन उन लोगों ने लेनी शुरू कर दी थी, ठीक है। आपको तो मैनेजमेंट से तो हुआ ये कि उसने, क्योंकि मैंने मना कर दिया इस वजह से, और लेनी शुरू हो गए लोग कि भाई है ना ये क्या है वगैरह वगैरह। सो एनीवेज, दिसंबर जब आया तो पैसे खत्म हो गए थे बिल्कुल। नाउ आई वाज लाइक थिंकिंग भाई अब क्या होगा, अब घर वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे, नहीं यार ये तो नहीं कर सकते, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। भाई लिजिट, मतलब थैंक्स टू गॉड ब्रो, लिजिट जिस दिन पैसे खत्म होने वाले थे ना उस दिन जॉब लगी। एंड हुआ क्या, ये जो मैं जॉब 3 साल से कर रहा था वहाँ पे, वो वाली जॉब लग गई थी। एंड हुआ क्या कि उन लोगों के रूल में था कि दिसंबर का महीना खत्म होने से पहले ही वो लोग सैलरी पे आउट कर देते हैं। तो आई थिंक विद इन फर्स्ट 5 डेज या फर्स्ट 10 डेज पैसे सैलरी आ गई, 1 महीने की। मैंने कहा भाई ये देखो भाई, लिजिट ऐसे बस मैं गिर रहा था ऐसे ही, ओ पैसे आ गए। ओ पैसे आ गए। पैसा आ गए फिर भाई, उसके बाद थोड़ा इजी हो गया क्योंकि नाउ आई हैड अ स्टेबल जॉब। बट मैं ये सोच रहा था भाई कि आई एम काइंड ऑफ लकी, क्योंकि 3 महीने में भी नहीं, कम से कम कुछ कुछ लोग भाई 2-2 साल से वेट कर रहे हैं वहां पे जॉब्स के लिए यार। सो इट वॉज वेरी वियर्ड। मेरी खुद की बहन की जॉब, एक्चुअल एक्चुअल कॉर्पोरेट जॉब लगी है 1 साल पहले कुछ। उससे पहले तक वो मतलब वो करी थी, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों के लिए होता है कि बेबी सिटिंग वगैरह ये सब कर लो तो उनके, बट बेबी सिटिंग में ज़्यादा पैसे मिलते हैं वो अलग बात है। ज़्यादा पैसे बता रहा हूँ मैं, लेजिट लाइक मेरी सैलरी से मान लो, जैसे अगर मेरे को 1 घंटे के मिल रहे थे, लेट्स से 23 ज़लोटी से 25 ज़लोटीज, बेबी सिटिंग में मिलते हैं 40-60 ऐसे। तो बच्चों को करके नहीं, बट या सो ये था। एंड इट वाज हेक्टिक भाई, इट वाज हेक्टिक, स्पेशली द लैंग्वेज बैरियर। नाउ गाइस देखो बात ये, सीख के जाओ, तरुण भाई और मैं भी हम यही बोलेंगे, अगर तुम जापान जाने की सोच रहे हो भाई लैंग्वेज सीखो, उसके बाद सोचना, थोड़ी एटलीस्ट कॉन्वर्जेशनल वाली तो आ जाए। अच्छा, नाउ अबाउट जापान, हम्म। let's say we successfully run Javed Senpai and white trust this जैसा कुछ हो जाता है अपना इंडिया में। Damn. Let's say like best case scenario कि भाई अब YouTube पे ही बैठ के खाएंगे, डू यू एवर कंसिडर कि भाई जापान में रहते हैं जाके? या ब्रो, नो ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, आई थिंक मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, एंड कि इवन बिफोर मेरे एनिमे के प्यार के लिए या फिर एनिमेशन एज अ मीडियम के प्यार के लिए, आई सिंस आई बीन ग्रोइंग अप, लाइक जैसे बोलते हैं ना 4 या 5 इयर्स की एज से, मैंने, मेरे को याद है मैंने कहीं ना कहीं कुछ जापान के बारे में कुछ देखा था, एंड सिंस दैट डे आई वाज लाइक भाई अच्छा, मैंने एक यहाँ चीज रहना देखी है। कि जापान लोग जापान के प्यार के लिए जा रहे हैं। हम्म। तुम ये जोई वगैरह को ट्रेस्टिस वालों को देखोगे, या प्यूडीपाई भी रह रहा है ना भाई, वहां रह रहे हैं कहीं और रह रहे हैं वो। नहीं, हाँ जापान में प्यूडीपाई भी जापान में। तो लाइक दे सिंपली लाइक के उन्होंने एनिमे वगैरह देखा है और वो दे कल्चर लाइक जापान पसंद है फॉर उन्हें। जापान। हाँ, वो कोई भी ऐसा नहीं जा रहा कि भाई जापान में ज्यादा पैसे कमा के भाई नहीं, इंडिया भेजेंगे अपने घर को, कोई भी ऐसे नहीं या जा रहा है। बल्कि इतना कुछ है ही नहीं, इतना फॉरेन हाँ, एक्सचेंज उसका वो नहीं है, आई थिंक बेनिफिट उस रुपीज तरह से बेनिफिट उतना नहीं है। नहीं है, और नहीं है। जॉब्स जॉब्स भी अगर वहाँ पे लोग करते हैं तो वो रेगुलर जॉब्स होती हैं, काफी हेक्टिक भी रहती हैं, और जापान का वर्क कल्चर तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया ही जाता है। सो क्रिटिसिज्म है वहां पे, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन एंड आल्सो हर्ड, शीगे से भी जब मैंने बात करी थी, उसने यही बताया कि यार चॉइस है यार, यहाँ पे जापान के कल्चर में हैबिट्स में ही ऑलरेडी होता है कि भाई हम काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। तो वो लोग करते रहते हैं, सोते वहीं पे, उठते वहीं पे, जैसे उसमें देखा था हमने जॉम 100 में, उनका कल्चर वैसा है। बट यू हैव अ चॉइस गाइस, ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही है, तुम अपना साइड में कट के अपनी लाइफ तुम्हें जैसी जीनी है वीकेंड्स पे, तुम वो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई वीकेंड्स पे भी काम करना मतलब एकदम मैंडेटरी है, वो नहीं है चीज़ वहाँ पे।
इट्स जस्ट दैट लोगों को ये अच्छा लगता है कि भाई हमारे ऊपर वाला बंदा जो है सेनपाई जो भी है उनके मैनेजर नहीं, वगैरह वो उनको। जज भी किया जाता है ना फिर, अगर हम्म। सब लोग काम कर रहे हैं, मान लो तुम्हारा वर्किंग आवर्स 9 to 6 है, कि जापान में 7, यही तो दिक्कत है ब्रो। 10 to 7। जापान में दिक्कत ये है कि सब लोग मेंटली कंस्ट्रेंट्स में बंधे हुए हैं कि भाई ये बंदा क्या सोचेगा, ओ भाई यार ये बंदा। एंड एंड वो यूरोप ने, सोचते भी हैं, ऐसा हाँ नहीं कि ये तुम्हारा खुद का वो है, लोग सोचते भी हैं। सोचते भी हैं। बट यूरोप ने मेरे को क्या पता क्या सिखाया, क्या सिखाया मेरे को, सिखाया भाई जो सोचते हैं लोग उनकी सोचों में भाड़ में जाने दो, सोचने दो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हें जैसे जीना वैसे जियो भाई। एंड ये दिस। हमारा तो आइडियोलॉजी यही है भाई। मेरे वर्किंग आवर्स, इवन हम अपनी कंपनी में भी जब मैं काम करता था, ऑल्दो हम भी ओवर टाइम कर देते थे, हम्म। सिंपली बिकॉज वी लाइक स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, कि भाई मजा आ रहा है जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दे वर जनरली गुड पीपल, तो ऐसा कभी लगता नहीं था। बट जब दिमाग खराब होता था ना कि भाई मेरा वर्किंग आ रहा है 10 to 7, ये किया 7 पे लॉग आउट, अब कोई हाँ बताए। हाँ, डॉट डॉट 7 पे यही कर रहा था मैं भी, यूरोप में भी यही था ब्रो। एंड तो मैं पोलैंड से एक चीज तो सीख कर आया हूँ भाई कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं भूल जाओ। ये चीज की वजह से लोग इतना ज्यादा अपने आप को होल्ड बैक करते हैं ना, तभी तो मैं यहाँ पे भी जब आया हूँ, आई एम नॉट गेटिंग आउट ऑफ माई हाउस सिंपली बिकॉज मेरा काम ही यहीं चल रहा है जो भी है। आई डोंट केयर बाहर क्या हो रहा है भाई। ब्रो, तुमसे ज्यादा हाँ। बाहर कौन जा रहा है आजकल? तुम 2 बजे अभी जाने वाले हो। नहीं, नो 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 नो, बाहर जाना इन द सेंस के जैसे मिलने मिलने यार, इधर बाहर बाहर मतलब पड़ोसी वड़ोसी की बात कर रहे हैं, फिर रिलेटिव्स हो गए वगैरह अच्छा, जो पता है क्या, हम्म। इंडिया में मैंने एक चीज देखी, एंड ये हम एक 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 सर्कल है हमारा, कि हम अपने हम्म। कमरे में रहते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ करते हैं, अपने सिस्टम पे रहते हैं, फोन पे रहते हैं। एक साइड हुआ करती थी मेरे गली की, जहां एक लड़का टाइट जीन्स पहन के चढ़ा के पूरा ऐसा तैयार होके निकलता है, तिराहे पे जाएगा, खंबे के पास ऐसा जेब में हाथ डालेगा, बस मुआयना कर रहा है। बस मुआयना कर रहा है कि हाँ भाई चल क्या रहा है, आज नजर मार के आऊं मैं, शाम हो गई है। फुल तैयार होके भाई, पैंट डाल ली, जूते डाल लिए, जैकेट वैकेट डाल ली, हम्म। ऐसे देख रहा है जाके खंबे पे खड़े होके। ये पर मैंने देखा भाई। अरे यार मतलब है तो सही, मतलब ऐसा नहीं है पता उसे नहीं। कुछ काम है, वो बस नजर मारने हाँ, आया नजर है। मारने, अरे वही है ना, जेसीबी जेसीबी उसकी खुदाई क्या थी वो, ट्रैक्टर नहीं, ट्रैक्टर बोलते सॉरी, बुलडोजर उसकी, है ना वो चीज। बट या ब्रो, मैं इस चीज से अग्री करूंगा कि हमारा माइंडसेट थोड़ा दूसरे लोगों से डिफरेंट है यार, कि भाई अपना काम हो जाता है भाई, यहीं से बैठो एंड थोड़ा, मैं ये भी बोलूंगा लेकिन ये वाला माइंडसेट उसमें से कुछ एडिशनल जुड़ा हुआ है कि भाई आई डोंट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक एनीमोर, क्योंकि मेरे मम्मी पापा लोगों को मेरे से दिक्कत नहीं है जो मैं काम कर रहा हूँ। सो जब उन लोगों ने मेरे को ये अश्योरेंस दी कि भाई हाँ हमें दिक्कत नहीं है, आई वाज लाइक क्या सोच रहे हैं लोग, भाड़ में जाए भाई, मेरे को कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो वहां से वो चीज़ किक इन हुई थी। एनीवेज, तो देखो, पहली चीज मैंने तुम लोग को बताया कि लैंग्वेज तो तुम लोग को सीख के जाना ही चाहिए, दैट इज अ मस्ट। अगर तुम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो बेसिक तो सीख के जाओ। सो लैंग्वेज का तुमको प्रॉब्लम आया था स्टार्टिंग में कितना, लाइक भाई हम जा इंग्लिश? रहे हैं बोल रहे हैं एक्सक्यूज मी डू यू नो दिस, दे लाइक शप्राशम खशपे खशपे खशपे, मैं कह रहा भाई, अरे भाई 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 भाई। बट सी पता है दिक्कत क्या है, पोलैंड में जनरेशन ओल्ड ज्यादा है कंपेयर टू यंग अभी। बट जो यंग जनरेशन है वो बोलते हैं इंग्लिश, वो धीमे धीमे बोलना सीख रहे हैं, उनकी एक्सेंट थोड़ी वियर्ड सी होती है बट सीख रहे हैं एटलीस्ट। तो कुछ कुछ मिल जाते हैं तो इधर उधर। वर्क में तो हो जाता होगा यूजुअली। हाँ वर्क में तो। इंडिया में भी कॉर्पोरेट में हो जाता है, अगर कोई फॉरेनर आ रहा है तो वो सरवाइव कर लेगा, इतनी इंग्लिश यहाँ के लोगों को आती है। ऑल्दो हम्म। टूटी फूटी बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं, लेकिन समझ आ हम्म। जाता है। यू गिव मी आई टेक यू, गिव मी दिस, खत्म। बट एंड वहां पे यू हुआ क्या था ब्लडी। तो वो मीम एक्चुअली बहुत वो है यार, मतलब ओवर यूज्ड है पूरी दुनिया में। इंडिया इंडिया बोलते इंडिया को भी तक ओ यू। तो क्या बोलते हैं, मैं भी जब मेरी जब जॉब लगी थी ना भाई, वहां पे पता है लोगों का फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि ये इंडिया से तो नहीं है। पहली बात मेरा नाम है ना,
नाम इज नॉट इंडियन एंड देन एक्सेंट मेरा जो था बिकॉज आई वॉच सो मेनी अमेरिकन सिटकॉम्स माई एक्सेंट इज नॉट लाइक डोंट टेल मी व्हाट टू डू वाला एक्सेंट नहीं है, थोड़ा वैसा जो होता है ना, द द डीज एंड टीज पे मेरा इतना ज्यादा वो नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे वर लाइक कि भाई हाँ ये बंदा Don't you यहाँ का तो नहीं है। dare. एंड एंड जब मैंने उन लोगों को बताया दे वर लाइक व्हाट, लाइक या भाई मैं इवन व्हेन मैं किसी इंडियन पार्टी में जाता था ना, जैसे सब लोग 5 लड़के खड़े हैं, मैं 5वां हूँ, ठीक है, तो सबको जाके कोई अगर कोई आ रहा है ना मिलने, कोई भाई बोलता और भाई क्या, अरे भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरे पास आके हाउ यू डूइंग ब्रो, आई वाज लाइक भाई मैं भी दिल्ली से हूँ यार लाइक है, बट आई गेट इट, क्योंकि मैंने बाल ऐसे रखे हुए थे यही कर्ली वगैरह के, लोगों को लगा था इजिप्शियन और अजरबैजान पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे यार कि हाँ वहां से है। एनीवेज, Azuma Bito. am I related to Ackerman somehow? No. हाँ तो वहां पे जाके कल्चर कल्चर शॉक तो बहुत हुआ इन टर्म्स ऑफ हाउ अच्छा, कल्चर हाउ शॉक के बारे में बताओ, क्या व्हाट वर द थिंग्स यू डिफरेंट भाई? इंडिया में तो ऐसा नहीं होता था। भाई पूछो मत भाई। सी इंडिया में तो इंडिया में ऐसा क्या कुछ है, नहीं था। इंडिया में क्या है? मैंने आई थिंक तनु भाई से भी मैंने बात करी इस बारे में कि भाई देखो तुम तो इंडिया में भाई लाल बत्ती पे रुक जाओ ऐसे बैठे हो हैं साइड में, भैया गर्मी तो हो रही है, हाँ हाँ यार भैया गर्मी तो बहुत है, ये भी चलता है यहाँ, है ना। भाई वहां पे ऑटो वाला, इंडिया में क्या होता है, ऑटो वाला रेड लाइट पे होगा, इधर भी ऑटो वाला है, अरे भाई देखिए जरा टायर में हवा कम है क्या? सही है सही है लेकिन भाई वहां पे आई टेल यू व्हाट, अगर तुम किसी के बच्चे मतलब तुम्हारे बच्चे हैं ना, मान लो तुम्हारे बच्चे हैं, तुम ओल्ड पीपल हो एंड तुम्हें अपने बच्चों से मिलने जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है यार। चाइल्ड कस्टडी वगैरह वाला नो सीन। नो 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 नो, आई मीन तुम अपने रिलेटिव से ही मिलने जा रहे हो, बट उसके लिए भी तुम्हें अपॉइंटमेंट चाहिए उनसे, उनके साथ कि भाई hey, so we were wondering if we could do something on this day, okay then we'll be there, ठीक है हम आ जाएंगे। इंडिया में क्या होता है, हाँ भाई चाय वाय बना लो थोड़ी आ गए। काइंड ऑफ, मतलब पढ़ो ये डिपेंड करता है ऑल्दो पर्सन टू पर्सन, लाइक कुछ लोग पूछ लेते हैं क्योंकि कभी कभी भाई क्या वहां होता पे है। सब पूछते हैं, वहां पे सब पूछते हैं, डजंट मैटर इफ यूर एन इंडियन, इवन इफ एन इंडियन पर्सन इज विजिटिंग अनदर इंडियन, जो कि हम लोग कर रहे थे, हमें बताना पड़ रहा नहीं, था कि भाई यहाँ थोड़ा ये तुम लोग जो रह रहे हो वो थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक केस हो गया है। जैसे हमारा क्या होता है, हम अगर नानी के घर जा रहे हैं, हमारे फेवरेट कजन्स हैं, हम्म अगर वो अपनी नानी के घर गए हुए हैं, फिर हम क्या करेंगे नानी के घर जाके? तो हाँ ये तो तो है, इतना मेक श्योर करना पड़ता था कि भाई अपना अपने बंदे हो वहां पे, बाकी जब हम बाकी जा तो रहे तो ऐसे अपने बंदे हो, हाँ ही। आई गेट बाकी यू तो आई है गेट यू। भाई, आ भाई चाय बना लेना। और इन सम केसेस लाइक कभी कभी डायरेक्टली लोग घर टपक जाते हैं और भाई क्या हो रहा है। हम्म बट आजकल थोड़ा सा ये स्लाइटली चेंज होने लगा है। देखो पहले क्या होता था कि छोटा सा शहर है, सब लोग वहीं रहते हैं, मे बी अगर तुम्हारे पापा वर्किंग है तो वो पूरे दिन बाहर होंगे, वो एक्सपेक्टेड है, बट उसके अलावा यूजुअली लोग घर पे ही हैं। हम्म अभी क्या होता है कि सब लोग कमाने के लिए दूसरे दूसरे शहर चले गए हैं। तो अभी जैसे मेरा घर है तो मेरे भाई बहन और मम्मी रहते हैं। अब हाँ भाई कॉलेज चला जाता है और मम्मी और हाँ बहन निकल गई बाजार सामान लेने, तो घर कभी कभी घर पे लाइक कई बार ऐसा भी होता है कि कोई नहीं है, तो उस केस में हम्म कभी कोई आ जाए तो अब फिर लोगों को फिर थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है कि घर पे कोई होगा कि नहीं होगा। तभी हाँ नो आई गेट यू, तो दैट इज जैसे अंडरस्टैंडेबल जैसे एक्चुअली। जैसे जैसे फैमिलीज न्यूक्लियर होती जाएंगी ये चीज थोड़ी होती जाएगी। हम्म एंड सबसे बड़ा कल्चर शॉक तो भाई वहां पे जाके इंडिया ये में था जॉइंट कि फैमिली का सिस्टम है ना कि कोई तो होगा ही घर पे, घर खाली यूजुअली नहीं रहता है। हाँ घर पे कोई ना कोई होगा ही होगा भाई 100%, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना, अनलेस अनलेस सिर्फ 4 लोगों की वो है, जैसे बच्चे स्कूल में अभी और सब दोनों अगर पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं तब तो भाई चांस है कि भाई हाँ शाम तक कोई नहीं होगा घर पे, शाम के बाद ही जो भी चहल पहल शुरू होती है। बट हाँ सबसे बड़ा कल्चर शॉक वहाँ का ये था कि भाई जो हवा जो थी वो इतनी साफ थी कि भाई ओह आई अच्छा, वाज लाइक रिवर्स कल्चर शॉक यहाँ के अभी कैसा लग हाँ रहा है? भाई, तो पहले 3 दिन आई वाज बढ़िया चल रहा है भाई, दिल्ली में आ गए भाई मुझे तो वैसा ऐसा था। लग रहा है मेरा सिर दर्द ये पोल्यूशन से ही हो रहा है।
कुछ करना इट कुड बी पड़ेगा। ब्रो, इट कुड बी, नहीं मतलब एयर प्योरीफायर वगैरह लगवाना पड़ेगा। बट देखो यार, आई फील लाइक इसमें कहीं ना कहीं गलती दिल्ली वालों की भी है, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं समझते भाई कि नहीं अबे मत जलाओ, क्या हो तुम। हाँ एक बात बताओ, पैसे जलाने में मजा आ रहा है तो सीधा नोट जला दो, बात तो वही हो गई, बात तो वही अच्छा हो गई, अच्छा, नोट क्या ही फायर क्रैकर्स की बात कर रहे हो? हाँ अगर पैसे वैसे जलाने हैं तो नोट ही जला दो ना सीधा, क्या हो सी गया, बात तो वही फायर हो गई ना। फायर क्रैकर्स इज नॉट द मेन सोर्स, मतलब होता है फायर क्रैकर जब होते हैं तो कुछ दिन धुआं दिखेगा, बट द प्रॉब्लम इज लोग बिल्कुल भी ये जैसे अपना पर्सनल व्हीकल्स हो गए, कोई बहुत है। कंसिडरेशन नहीं है किसी हम्म को कि खरीदना है तो भाई खरीदना है, मेरी कन्वीनियंस सबसे ऊपर है, एनवायरनमेंट जाए भाड़ में। फिर एसी हो गए, एसी अंधों की तरह चला, मतलब यार ये फ्रेज ही पता नहीं अजीब है, एसी चलाए पड़े हैं चलाए पड़े हैं। हम्म तो मेरे को तो एसी सूट नहीं करता, मैं जब बहुत ही गर्मी है, जब लाइक बैठ के रहा ही नहीं जा रहा, बिल्कुल बेचैनी ही हो रही तब है, तब थोड़ी तब देर चला लिया, और मैं ऐसा करता हूँ आधे घंटे चला लिया फिर बंद कर दिया। हम्म। पर लोग पूरे पूरे दिन पूरी पूरी रात भी चला रहे हैं, ऐसा भी देखा है। या या नॉट जस्ट दैट भाई, वहां पे देखो यहाँ पे क्या है, जैसे यू सेड राइट कि भाई गाड़ी का ही लोग प्रेफर करते हैं, वहां पे साइकिलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है कि भाई तुम, हाउ डिड आई नो दिस वर्ड, माध्यम, कन्वीन वे, एनीवेज माध्यम, हाँ। तो इट्स अ वे कि भाई तुम साइकिल चला के भी पहुंच सकते हो लोकेशंस। वहां पे मैं ये कर रहा था भाई, मैक्सिमम लोकेशंस आई वाज गोइंग थ्रू बाइसिकल, जब एकदम काम पे जाना पड़ रहा था तब। सी एंड वहां पे क्या था, जस्ट लाइक जापान, सी दैट वाज वन हाँ, थिंग आई लाइक्ड अबाउट इट, जापान और ट्रैम्प थी वहां पे। सी जापान में जैसे मेट्रो सिटीज ही ले लो, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम्म कंपेरेबल है जो भी दिल्ली गुड़गांव तुम देखोगे। अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा ये इतना डेवलप्ड है, बट इंडस्ट्री वाइज के यहाँ भी इंडस्ट्री हम्म है, वहाँ भी इंडस्ट्री है, यहाँ भी कंपनीज है, वहाँ भी है, पोल्यूशन वहाँ भी हो रहा होगा। पर वहाँ जो भी है कि इतना तो सिस्टम अच्छे से मैनेज्ड है कि लोग पर्सनल व्हीकल्स काफ़ी कम यूज़ करते हैं, और अपना साइकिल वगैरह से मेट्रो तक गए, वहाँ पे हम्म जो मैनेजमेंट सिस्टम है कि तुम अपनी साइकिल छोड़ के जा सकते हो, फिर वहाँ से अपनी दो साइकिल, एक साइकिल इधर रखी एक साइकिल उधर रखी अपना जॉब के हाँ पास, एंड ये मैनेज हो जाता है। यहाँ पे भाई तुमको पार्किंग का इतना दिक्कत आ जाएगा, तो वो नहीं, सिस्टम तुमने है ही नहीं। साइकिल रखी, वापस आके ढूंढी, साइकिल गायब। साइकिल गायब, ये भी है, वो सिस्टम ही नहीं है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ढंग से, सेफ सिस्टम। आई थिंक कुछ हद तक ना, पता है, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर आना चाहिए, नॉट टू मच आई वुड से एज वेल, नॉट एक नॉट बैलेंस्ड। वेस्टर्न कल्चर, बट जो भी अच्छी चीजें लग रही हैं वो थोड़ी सी उठा हाँ लो, मैट। वेस्टर्न कल्चर के गुड ट्रेड्स आने चाहिए यहाँ पे थोड़े थोड़े। एंड देखो ये तो खैर हमने उसकी बात कर ली, क्या बोलते हैं कि ट्रैवल वगैरह, बट वहाँ पे ना जैसे जापान में जैसे ट्रैम्स होती हैं, पोलैंड में है ट्रैम्स, ट्रैम्स। एंड सबसे बेस्ट तरीका था ट्रैवल करने का, तुम लोग लिजिट सिर्फ एक कार्ड लेते हो वहाँ पे, ट्रैम्प कार्ड होता है वहाँ का, मैं दिखा नहीं सकता, पता नहीं कहाँ है अभी, एनी ओके हाँ एक्चुअली है, आई माइट हैव इट, नो आई डोंट हैव इट, एनीवेज। सो क्या बोलते हैं, ट्रैम कार्ड तुम्हें मिलता है, उस ट्रैम कार्ड से तुम सारी चीज़ों में ट्रैवल कर सकते हो। इट्स अ वन कार्ड दैट यू गेट फॉर 3 मंथ्स, और उसकी एक बार की पेमेंट होती है, फिर तुम चाहे ट्रैम्प में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, चाहे मेट्रो में जाओ, चाहे बस में जाओ, ये एक सिस्टम कार्ड है, सही है यार, ये सिस्टम एक बहुत कार्ड सही अच्छा है। है, बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। तो वो चीज़ सो मेरे को एक्चुअली बहुत कन्वीनियंट लगी, सो एंड इज इट दैट्स वाई। इज इट लाइक के उसमें बैलेंस होता है एंड वो कटता रहता है, और इज इट जस्ट कि पास वन हो गया टाइम एक बार? पेमेंट, जितना जितना घूमा घूमो। बढ़िया है, अरे तो या कितना पेमेंट होता है उसका? लाइक इंडियन रुपीज के हिसाब से 280 zlotys कितना हो गया, ऑलमोस्ट 5000 समथिंग कुछ रुपीज हुआ, बट वो 3 महीने के लिए होता है। डैम। या बट इंडियन, अगर हम इंडियन के प्राइस के हिसाब से देखें तो इट शुड बी समवेयर अराउंड 2500 समथिंग लाइक अगर दैट। किसी का रोज ट्रेवल वाला सिस्टम है तो ठीक है, वरना हम्म अदरवाइज अ पर्सन लाइक मी जो लाइक मंथ में लाइक 2-3 बार निकलता हाँ है। उनके लिए भी है, उनके लिए भी है वहाँ पे टिकट्स वाला जो होता है नॉर्मल, वो भी है उनके पास, बट दिस ट्रैम कार्ड सिस्टम वाज वेरी यूजफुल फॉर मी, क्योंकि मैं रोज ही घर से बाहर निकल रहा था, हम्म, काम के लिए, जिम के वो तो लिए, है, वो तो है। ग्रोसरीज, तो लाइक इट वाज वेरी मेट्रो में यूजफुल भी यार। तुम अगर रोज ट्रेवल कर रहे हो तो हम्म तुम्हारा पहले तो ऑटो ही हो जाता है साला 50 रुपये मेट्रो तक, फिर या मेट्रो लोगे तो 40-50 रुपये वो भी लग जाते हैं, तो 100 इधर से 100 उधर से 200 हो रहा है, 200 को 3 महीने का किया तो 600 हो गया। हम्म
तो 600 तो 600 सिर्फ यही हो गया, सिर्फ जॉब से ये, और बाकी अपना एक्स्ट्रा मान लो, तो अब ठीक है, 5,000 है वर्थ ना? इट है। या आई मीन ब्रो, मेरे हिसाब से इट वाज वेरी वर्थ इट, क्योंकि तुम लिटरली अपनी अच्छा, कितनी दूर ट्रेवल कर सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू रियली भाई ट्रेवल एंड। जितना दूर चाहो उतना दूर, एक्सेप्ट ये है कि जब तुम एक स्टेट पार कर जाते हो तो वहां पे वो अप्लाई एप्लीकेबल नहीं है, बस ये है। ये थोड़ा सा स्टेट फिर के डिसएडवांटेज। सैटिस मतलब यार तुम रख सकते, देखो वही है ना कि तुम स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करोगे, वो उनके चार्जेस अलग होते हैं उस वाली स्टेट के। बट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी कन्वीनियंट अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि सिर्फ काम के माइंडसेट से जा रहे हैं कि मेरे को पैसे बनाने हैं, देन इट्स फाइन। और तुम्हारी जॉब लग जाती है भाई, करते रहो भाई। मैंने तो वहाँ पे एक मिनट, ओवर टाइम 600 इतना मैंने इतना गलत अब्यूज हिसाब किया ना लगाया मैंने यार। वहाँ पे। 600 थोड़ी होगा, 6,000 होगा महीने का ही ऐसे तो। हाँ, 6,000 600 थोड़ा ही 6,000 हो गया। और अगर तुम हॉलीडेज भी हटा दो तो 5,000 तो महीने का ही हो गया ये, इंडियन रुपीस में। जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था। ये अच्छा 200 इंटू 30। अरे भाई, हाँ आई या दैट्स नॉट जीरो जीरो एक कम हो या गया। बट या सो है ना, क्या उस हिसाब बोलते से हैं, तो बहुत बहुत मैं बोलूंगा कि वो है, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल है। अरे किसी के लिए भी है यार, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द यूरोप, के भाई तुम्हें एक चीज मिलती है, तुम उस पर ट्रैवल करते रहो जितना करना है, एंड जितना चाहो उतना करो भाई। मतलब तुम एक दिन में अगर तुम्हें 20-30 लोकेशंस जानी ना, वो एक तुम कवर कर लो पूरा बढ़िया। एक ही बार में, बहुत बढ़िया है। सो इट्स वेरी गुड। सो ये चीज़ थी। एंड एक चीज़ मैंने ये भी नोटिस करी कि लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। अगर हमारी कोई फीमेल व्यूअर्स हैं जो सोच रही हैं बाहर जाने का, तो भाई देखो, कंसिडर मे बी पोलैंड, बट पोलैंड का एंड यूरोप इन जनरल का पेपर वर्क का सिस्टम बहुत गंदा है। तुम एक बार जाओगे, जब तक तुम्हारा वीज़ा एप्लीकेबल है तब तक तो तुम आ जा सकते हो, लेकिन जब ख़त्म हुआ वीज़ा और तुम नारा प्रोसेस में फंसा पड़ा है कि तुम्हें अब कार्ड वार्ड मिलता है जो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, यूरोप इज द स्लोएस्ट कंट्री। मेरे को मिला था 1 साल बाद, 1 साल तक मैं फंस गया था वहां पे। नहीं एक भी नहीं, एक्चुअली 2 साल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल, कि अब मैं जा भी नहीं सकता हूँ बाहर। अगर मैं चाहूँ भी कि मेरे को निकलना है, मेरे पास पैसे इतने कि मैं घूम के वापस आता हूँ, नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं गया तो वापस नहीं आने देंगे। ये था। तो उस चीज़ के लिए वेट करना पड़ता था कि भाई देखो पहले मिलेगा फिर जाएंगे। जैसे अभी मैं, क्योंकि अब मैं परमानेंटली आने का मेरा मन था ऑलमोस्ट, आई डिडंट टेक माई वो टीआरसी का जो कार्ड होता है, बिकॉज आई वाज लाइक भाई क्या करना है, ठीक है। यार इस केस में मैं देखता हूँ कि ये इंडिया और जापान का काफी सही है आपस में। हम्म। यहाँ के लोग जा रहे हैं बड़ी प्यार से, वहाँ के लोग भी बड़ी प्यार से यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया और जापान का काफ़ी, आई फील लाइक दिस इज द बेस्ट टाइम टू शिफ्ट इफ़ यू आर लाइक लिविंग, इफ़ यू वांट टू लिव इन जापान, क्योंकि हमारे रिलेशंस इन लोगों के साथ इतने कभी बेटर नहीं रहे हैं जितने भी हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स भी प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भाई देखो ये सब है, एंड ऑलरेडी लोग वहाँ पे बहुत जाने का मन है। मतलब थोड़ी बहुत इमेज सही हो रही है, बट वो जो पुरानी इमेज जो है ना इंडियंस की कि भाई ये मसाले वसाले करते हैं, ये है वो सब तो। ओके, एंड वन मोर थिंग फॉर हम्म। द कल्चरल शॉक, व्हाट अबाउट टॉयलेट्स? ये तो भूल जाओ, ठीक है, ये तो भूल जाओ, नो, ये हाउ तो डिड भूल यू जाओ। मैनेज ब्रो? आई टॉयलेट डोंट पेपर? नो ब्रो, आई जस्ट मैनेज्ड समहाउ। टॉयलेट पेपर से? हाँ और क्या भाई, और क्या कर सकते हैं। नो भाई, आई विल नेवर फील सेटिस्फाइड। लाइक नो 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 ऐसा नो नो, लगेगा भाई। सी मेरा तो एक हैक था, पर मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। यहाँ नहीं बताऊंगा, बाद में ओके, बताऊंगा। नॉट फॉर पब्लिक नॉट फॉर इंफॉर्मेशन। पब्लिक हैक, बट या आई हैड अ हैक। एनीवेज तो नहीं, बट करना पड़ता है एडजस्ट वहाँ अच्छा, के तुम हिसाब खुद से। से नहीं लगवा सकते? अगर तुमने एक प्लेस ले लिया जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम 1-2 साल तो रहने वाले हो। इट्स नॉट, इट्स नॉट, क्या बोलेंगे, आई डोंट नो, मैंने तो किसी के घर में नहीं देखा, किसी के भी घर में नहीं देखा वहां पे मैंने। इंडियंस के यहाँ भी? इंडियंस के खुद के घर में नहीं था। डैम, डिड यू एवर आस्क देम भाई हाउ डू यू मैनेज? पता नहीं यार, मतलब लोग तो भाई वो खरीद लेते हैं अमेजोन से, टेम्पररी बॉटल्स, स्प्रे बॉटल्स टाइप जो होती है कि भाई बाथरूम में लगा लो, वो सब वगैरह अगर आते हैं। बट यूजुअली या टॉयलेट पेपर का ही सीन था। भाई बाहर जाके ये तो बड़ी दिक्कत है भाई। बट यूरोपियंस पता है एक्चुअली इस चीज के लिए अच्छा है मैं इंडियंस अभी को तक बहुत गया अच्छा नहीं हूँ। मानते हैं, पता है कि भाई वो देखो पानी लगाते हैं वो लोग, यहाँ हम बस पर्चे लगा रहे हैं।
वो चीज़ तो है यार, डेफिनेटली। एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई वुड से इट्स अ वेरी सेफ कंट्री यार। पोलैंड एक्चुअली, पता है पोलैंड के लोग कैसे हैं भाई? वो जानबूझ के लोगों को बोलते हैं कि हमारी कंट्री के बारे में मत बताओ लोगों को। यू नो व्हाई? क्यों? उनका सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर ज्यादा लोगों को पता चलेगा तो लोग ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पे, हम नहीं चाहिए, हम जैसे जितने रहने उतने रहने चाहिए, ऐसा वाला उनका माइंडसेट है। जबकि उनकी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि भाई हमें चाहिए लोग, बट लोग क्या कह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए। लोगों का थोड़ा होता है यार प्रोटेक्टिव, ये तो सब जगह का ही है, स्पेशली मतलब जब जब एक्चुअली ज्यादा होने लग जाते हैं बाहर के लोग। इफ यू कंपेयर यूरोप टू पोलैंड इटसेल्फ, यूरोप एंड देन पोलैंड, जबकि पोलैंड यूरोप में आता है बट फिर भी सारी कंट्रीज अलग हैं कंपेयर टू पोलैंड। पोलैंड इज द वेरी मोस्ट डिफरेंट वन। वहाँ पे पूरा कल्चर ही हम्म। अलग है पूरे यूरोप से। सो अच्छा, एक चीज और, खाने का क्या सबसे पहले रहा उधर, स्टार्टिंग में कैसे? पहले तो भाई देखो सर्वाइवल मोड पे थे, तो जो मिल रहा था खा रहे थे, चाहे कबाब हो, है ना, दाल चावल बना लिया घर पे, जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। बट देन आई रियलाइज कि भाई अब तो करनी पड़ेगी, जिम विम जाना है तो डाइट वाइट बनानी पड़ती है, तो उनके हिसाब से थोड़ा बेंड इन तो हो गया, है ना, सीरियल्स वगैरह स्टार्टिंग में ब्ला ब्ला, अंडे वंडे हो गए, के भाई केले इतने महंगे भाई। आई वाज लाइक ब्रो, इतना इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करता था लाइक बनाना एक टाइम पे मेरे उस पे। कितना महंगा? महंगा यार, कंपेयर टू अदर फ्रूट्स महंगा है। मैंने छोड़ दिया था, मैंने अपनी डाइट में से निकाल दिया था केला भाई, इमेजिन। वही, यहाँ केला सबसे सस्ता होता है, एंड लोग केले ही खा रहे होते हैं। बट यूजुअली लोगों का वहाँ पे एक जैसे कॉम्बिनी स्टोर्स होते हैं ना जापान में, हम्म। वहाँ पे उनकी खुद की एक चेन लाइन है। पूरे पूरे पोलैंड में वो हर जगह मिलती है, हर मोड़ पे। दैट इज कॉल्ड जापका। जापका जो है वो तुम्हें हर जगह मिलेगा, बट उसकी एक दिक्कत ये है कि वो 11 बजे के बाद बंद हो जाता है। कॉम्बिनी स्टोर तो भाई 24 चलते चले जा रहे हैं नहीं, ना। बट 11 बजे इज अ गुड एनफ टाइम। या सो वहाँ, बट उसके अलावा भी पेट्रोल पंप स्टॉल्स होते हैं जो कि चलते हैं पूरे पूरे दिन चलते हैं। बट हाँ, जापका इज लाइक अ कॉम्बिनी स्टोर जो कि इसकी चेन पूरे पोलैंड में है, कहीं पे भी जाओगे कहीं पे भी। इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ डेली थिंग कि लोग वहाँ पे अपना लंच नहीं लेके जाते, सीधा वहीं से लेते हैं, ऐसा है। कन्वीनियंस स्टोर पे लंच मतलब क्या प्रोसेस्ड फूड होता है वो? नहीं, हर पैक। दिन उनके न्यू सैंडविचेस बनते हैं, न्यू सैंडविचेस बनते हैं हर चीज़ के। चिकन के सो सैंडविचेस हो गए, एग सैंडविचेस हो गए, सलामी, कुछ भी, बेकन, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग। नॉट जस्ट नॉन वेज, नहीं वेजिटेरियन भी होता है। बट काफ़ी काफ़ी कन्वीनियंटली उन लोगों ने, पता क्या था वहाँ पे, इट वॉज एज सिंपल एज दैट कि अगर तुम्हारे पास पैसा है, सब है तुम्हारे तुम्हारे उसमें कन्वीनियंस में, सब में। अगर इफ यू आर अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन कन्वीन मतलब वांट्स कन्वीनियंस, इफ यू कैन अफोर्ड इट, इट्स द कंट्री फॉर यू भाई। क्योंकि वही बताया था मैंने, ऐसे टच करा, पे पे बस चलता जा रहा है, सब चलता है। बट मेरे से ना वहाँ पे लोग पूछते थे मेरी टीम के कि भाई हाउ आर यू सेविंग दिस मच। तो भाई मैं तो था भाई, इंडियन था ना वहाँ पे, तो भाई मैंने तो भाई, मेरा रहना देना अलग था यार। लोग बाहर से खाते थे, मैं अपना लंच बना के लेके जाता था कि भाई लंच लेके जाऊंगा हर रोज। जिम के एंड आई थिंक कुछ हद तक जिम का भी इसमें एक पार्ट था, क्योंकि बिकॉज आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू माई ओन डाइट। मैं यहाँ तो नहीं दिखाऊंगा तुम लोगों को फोटो, तरुण बोई ने देखी है, ठीक है। सो ही नोज व्हाट काइंड ऑफ फिजिक आई वॉज होल्डिंग उस टाइम पे, ठीक है। तो टू मेंटेन दैट फिजिक आई हैड अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट कि भाई ऐसी ऐसी रहेगी। मैं वही खाता था रोज, और मेरे से रोज पूछते थे भाई तू रोज कैसे खा रहा है? मैं कहता भाई इट्स वेरी इजी, कन्वीनियंट है। तुम लोगों के लिए कन्वीनियंट होता है कि तुम स्टोर से आके खरीद लो। मैं हफ्ते में 2 या 1 बार ही खाना बनाता हूँ, दैट्स इट। पूरे पूरे हफ्ते चलता है वो, इतना मस्त उसकी मील प्लानिंग वाली चीज़ हो जाती है, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। मैंने तो बहुत अच्छे से सेव अप करा अपना। मेरा रहने देने का तरीका दूसरे इंडियन से भी डिफरेंट था भाई। वहाँ पे इंडियंस जाके मौज मस्ती कर रहे हैं, दारू शारू पी रहे हैं, मैं भाई घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ अपना। ऑफिस से काम खत्म हुआ, घर पे आके कंटेंट क्रिएशन ग्राइंड या फिर म्यूजिक जो भी अपना चल रहा है। मैं ये चीज कभी समझ नहीं पाऊंगा, व्हाट इज द फन इन गोइंग टू अ डिस्को, ड्रिंकिंग एंड डांसिंग? आई व्हाट डोंट गेट इट। व्हाट नहीं, ठीक है वो, लाइक तुमको अपने डिस्ट्रैक्ट लोगों के कर साथ। लेगा, हम्म। मे बी यू विल फील गुड फॉर दैट टाइम, बट व्हाट पर्पस डज इट सर्व? या लाइक
टू दिस डे मेरे जो चर्च के जो लोग थे वहाँ पे, आई हैड लाइक अ वेरी गुड चर्च वहाँ पे, जो मेरे जो लोग दोस्त बने एंड उनके साथ मेरी आज भी बात होती है, लाइक इवन येस्टरडे आई टॉक टू सम ऑफ देम। सेम बात होती है कि यार हम लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था जहाँ पे हम लोग गेम बोर्ड्स, मतलब बोर्ड गेम्स की नाइट्स होल्ड कर रहे थे, वो कॉफी बेटर शॉफी। होता है। हाँ एंड तुम कम्युनिटी थिंग्स कर लो, वो बहुत हम्म बेटर होता है। हम्म यू विल इट फील वाज, क्लोज टू पीपल, या एक दैट इज डेफिनेटली। मीनिंगफुल। हम्म ये ड्रिंक डांस वन नाइट ये तो स्टैंड्स हुकअप नहीं, कल्चर, सब दे बेकार है। दे होल्ड नो वैल्यू इन लाइफ। या इट्स वेरी, एंड मेरे को ये चीज़ रियलाइज हो गई कि भाई आई काइंड ऑफ वेस्टेड 1 ईयर, क्योंकि मैं उस टाइम पे किसी से बात ही नहीं कर रहा था, मेरा पूरा फोकस था कि मेरे को पैसे कमाना है। आई वॉज लिजिट नॉट कम्युनिकेटिंग टू वहाँ के पीपल में से, मतलब करते थे बात तो, बट मैं ऐसा था भाई काम करने दो। उस टाइम फोकस ऐसा था क्योंकि मनी माइंडसेट वाले उससे गया था मैं, एंड मेरा माइंडसेट ये था कि जितना पैसा मेरे ऊपर लगा है वो सब मेरे को कवर करना है दोबारा, मतलब रिकवर करना है पूरा। वो मैंने कर दिया था पहले 1 साल में। तो वो चीज़ हुई, राइट, एंड देन ये मैं बता रहा था ना कि मेड सम जेन्युइनली गुड फ्रेंड्स। आई थिंक आई विल लेजिट टॉक टू देम, लाइक मे बी 10 10 साल बाद भी करूँगा उनसे बात, क्योंकि ये फैमिली टाइप बन गई थी वहाँ पे एक, कि भाई बोर्ड गेम्स नाइट कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बस कभी भी रैंडमली उनके घर पे चले जाओ, वैसा वाला हो गया था कि भाई उनके घर पे रैंडमली जा सकते हो। इट वॉज वेरी गुड। एनीवेज सो या हाउ, लाइक मतलब हम लोगों ने ग्रुप व्रुप भी बना लिए हैं, हमने सोचा कि भाई गेम नाइट्स करेंगे आपस में, कि भाई वो लोग भी वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टीम स्टीम तो बन ही गए हैं, स्टीम पे अकाउंट बन गए हैं मेरा। तो थोड़ा खेल तो पाएंगे ही। बट हाँ, तो एक ये चीज़ थी कि समवेयर आई हैड टू कंसिडर कि भाई क्या करना है, क्योंकि मैं रह सकता था वहाँ पे, अभी भी मैं चाहता तो मैं रह सकता था। बट देन ब्रो लेटर आई रियलाइज, जब मैं अभी पिछले साल आया था ना दिसंबर में, जब हम लोग मिले थे, उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि भाई ऑल्दो कंपेयर टू अदर पी मतलब पेरेंट्स मेरे मम्मी पापा की एज में, माई मॉम एंड डैड आर वेरी फिट एंड वेरी, मतलब अपने एज के लगते नहीं हो, बट देन आई वाज स्टिल कंसिडरिंग कि भाई एज तो हो रही है। सो एक फैक्टर ये था कि भाई यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि दोनों बच्चे बाहर हैं यार, है ना। सेकेंड थिंग वॉज कि भाई आई वॉज लाइक भाई जो काम मेरे को करना है, जिन लोगों के साथ करना है, वो यहाँ है नहीं, तो वहीं जाना चाहिए फिर। और सारे दोस्त वगैरह सब लोग यहीं पर थे, सब लोग। सो आई वाज लाइक भाई दैट मेक्स मोर सेंस फॉर मी, तो मैं यहाँ पे आ गया। एंड मतलब भाई एक्चुअली बता रहा हूँ, लैंग्वेज का बैरियर वॉज, मैं बताऊँ तो क्या, सी आई विल टेल यू व्हाट, even in corporate there was a very subtle way of discriminating or maybe being racist, but it's not like to your face, you know what I mean. So let's say मैंने देखा कि एक लेवल की पोजीशन तक कलर्ड पीपल पहुंच पा रहे थे, जैसे अगर कोई अफ्रीकन हो गया, नाइजीरियन हो गया, इंडियन हो गया, कोई भी हो गया, यूथोपियन वगैरह, सब पहुंच रहे थे। बट उसके ऊपर तुमको उसके ऊपर सारे सफेद ही लोग थे, सारे। एंड आई वाज लाइक व्हाई, लाइक हाउ व्हाई, एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि जब भी इनको किसी के बारे में बात करनी होती है इन थर्ड पर्सन, जो भी वहाँ पे, तो दे स्विच टू पोलिश। मतलब जैसे जैसे लाइक इमेजिन यू आर स्टैंडिंग हियर एंड आई एम अ पोलिश पर्सन, समबडी एल्स इज पोलिश, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू आई विल लाइक या दिस इज तरुण एंड कश्प 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 कश्प, आई वाज लाइक भाई क्या चल गया, आई वाज लाइक सो दे वर ट्राइंग टू गेट कीप अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट टू देयर वाइट पीपल। एंड मैं वहाँ पे ऐसा था, मैं कहा भाई कर लो भाई, रख लो भाई, रख लो, तुम्हारे पास कोई सीक्रेट्स नहीं है, हर्ब्स एंड उसके कि भाई हमको चाहिए, केएफसी के सीक्रेट नहीं है तुम्हारे पास, ठीक हर्ब्स एंड स्पाइसेस। तो दैट इट वाज अ वेरी सटल वे ऑफ बीइंग डिस्क्रिमिनेटिव, बट था। बट ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि अच्छे लोग नहीं है पोलैंड पोलैंड में, यार पोलिश लोग कुछ एक दो मिल जाते हैं अच्छे, कुछ लोग। बट इट वाज वेरी वियर्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑल्दो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 साल या 3 साल रह के आया हूँ, बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो टाइम, टाइम तो यूं बीतता है यार। क्योंकि टाइम मैं बिजी बड़ी था, है ना। टाइम बड़ी डाइल्यूट सी चीज है। हम्म जब तक तुम हो तब तक है, जब वहां नहीं हो देन इट्स लाइक हुआ भी था। हाँ, व्हाट व्हाट आई वाज लाइक, एंड सेम चीज हुई, मैंने जब यहाँ पे आया अपने इंडियन दोस्तों से मैंने बात करी, वो कह रही तू अभी तो गया, मतलब अभी तो आया था तू, मैंने कहा 1 साल हो गया उस चीज को भी। एंड इमेजिन ब्रो, 1 साल भाई, 1 साल हो चुका है, मतलब मेरे को ऑलरेडी
उस वाले इवेंट से वापस आके वापस दोबारा में आ गया, तो इट वाज वेरी So ये तो तुमने बता दिया कि you are back for your parents, and tell us something about Chavit Senpai. चाइविज सेनपाई। वेल What is up with that? गाइस, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है हम कैसे लोग शुरू किया? चाइविज सेनपाई कैसे शुरू किया। अरे भाई यार, वेल एक था वहां पे, एक यूट्यूबर था बहुत बड़ा बट यार सीरियसली मैं तो पता है, आई फील लाइक अगर चाय विद सेनपाई वाला प्लान नहीं होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव बीन कमिंग बैक एट ऑल, क्योंकि जेन्युइनली बीइंग ऑनेस्ट मैंने यूट्यूब को इससे पहले भी अपने साल दिए हैं एंड नथिंग एक्चुअली टुक Hey, ऑफ। that means like I changed the trajectory of चेंज your द life. या टू सम भाई, पॉइंट, टू सम पॉइंट, यस यस okay, यस, let's यू see आर where it goes. Yeah, let's try our best. भाई राइट। support करो भाई, like this podcast भाई, एशले भाई के लिए पोलैंड से इधर आए हैं। ये एंड व्हेन बाय द for वे YouTube. मैं ये सोच रहा था आई शुड हैव टेकन यू वंस देयर फॉर लाइक एनिमे कन्वेंशन, क्योंकि वहां की जो थी ना भाई, मैं नहीं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, अच्छी थे, अच्छे कन्वेंशन थे ठीक है अच्छे कन्वेंशन थे, बट इफ यू आर लाइक somebody who's अरे watching, you have not been to Delhi Comic Con ना कभी भी? no कभी तो भी नहीं। रिवर्स कर लेते हैं, I'll take you हाँ Delhi Comic Con. हाँ नहीं सीरियसली, हाँ एंड पता कभी है, मेरे देखो। दोस्त कह रहे थे कि भाई तू कभी गया कैसे नहीं, आई लाइक भाई आई हैव नो क्लू, इतना बड़ा कॉमिक बुक फैन ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन आई हैव नेवर एक्चुअली गॉन देयर वंस, जबकि मेरे दोस्त हर साल से जा रहे हैं, हर साल ऑलमोस्ट 7-8 साल से जा रहे हैं मेरे दोस्त, मैं ही नहीं तो जाता, पता नहीं क्यों। चाय विद सेनपाई होगा कॉमिक कॉन में। अभी एक पॉडकास्ट और आ पाएगा ना बिफोर कॉमिक कॉन? आई थिंक कितनी तारीख यस, का है? 5 6 6 6 7 7 8 6 7 8 6 7 8। हाँ तो 6 सो तारीख को ही आ रहा होगा अपना। हाँ, दो एंड पॉडकास्ट आ जाएंगे। एंड मीटअप कब कर रहे हैं हम? मीटअप देखना पड़ेगा यार, अब काफी कुछ प्लान है हमारा। हमने क्या कुछ प्लान कर लिया भाई, होगा कैसे उतने टाइम में, मैं तो ये सोच रहा हूँ। आई थिंक अपन का तो कॉस्प्ले का ही डिसाइड नहीं हो पा रहा है क्या करें। मेरे को वैसे 2-3 लोगों ने और मैसेज करके बोला है कि भाई ओ करूँ का करो भाई, ब्रो मोमो बनने का मौका इससे नो भाई, तुम मानवा वर्स को अप्रोच कर लो, उसका मोमो कॉस्प्ले काफी अच्छा था। किसका? मानवा वर्स। मानवर्स, अच्छा 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 अच्छा, आई हर्ड मानव, आई वाज लाइक मानव समझ गया मैं। नहीं यार, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं चाहिए ना, सी वी कैन बी डूइंग डिफरेंट कॉस्प्लेस, बट ऐसा होना चाहिए कि भाई हाँ शायद सेंपाई बैक टू बैक। तो या सो वेट ब्रो, डिड यू डिसाइड कौन सा, लाइक कौन सा करना है? इसने कहाँ किया था कॉस्प्ले? मुझे दिख तो नहीं रहा अभी। आई हैव नो क्लू इसने ब्रो, किया था किसी और ने किया था? आई थिंक अंकित वाज टॉकिंग अबाउट अनदर क्रिएटर, आई नो हु दैट क्रिएटर इज। मानवा वर्स के अलावा एक और है, क्या नाम था? शिट। एंड चैट मैं तुम लोगों को एक और चीज बताना भूल गया अबाउट पोलैंड, इन द मीन टाइम व्हाइल तरुण बॉय इज फाइंडिंग दैट, कि भाई देखो डिसाइड करो, अगर तुम बाहर जाने की सोच रहे हो ना, तो सबसे पहले कंसिडर ये चीज करना कि तुम किस टाइप के पर्सन हो, लाइक नो योर सेल्फ, दैट्स द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव यू, क्योंकि अगर तुम्हें ठंड में रहना पसंद है तो जाओ, -14 -15 -20 लाइक कनाडा स्टफ, अगर तुम लोगों को पसंद है जाओ। भाई मैं तो सरवाइव नहीं कर आई पाऊंगा, कांट मैं सर्वाइव देयर। मैं जा रहा हूँ हाइबरनेशन में। हाँ आई कांट भाई, मेरे को गर्मी थोड़ी चाहिए, सन धूप होना चाहिए वहां पे थोड़ा, एंड मतलब ठंडा हो बट इतना भी ना हो, मतलब यहाँ के हिसाब से यहाँ इंडिया का ठंड मेरे को सही लगता है, लाइक एक्यूरेट ठंड बोलते हैं ना जिसको, जिसमें तुम इट्स लाइक अ प्लेजेंट काइंड ऑफ ठंड जहाँ पे तुम भाई बाहर भी जा व्हाट द सकते हो। फक, पीपल आर सेक्सुअलाइजिंग मोमो कॉस्प्ले। आई मीन भाई होता ही है भाई, तो कॉस्प्ले चल रहा है, अब क्या बोलूँ मैं, बट या भाई अगर तो देखो, बेस्ट एडवाइस ये नो योर सेल्फ बेटर फर्स्ट, सेकेंड चीज एज अ पर्सन तुम लोग को अपने आप को पता होना चाहिए कि तुम कहाँ देख रहे हो अपने आप को भाई नेक्स्ट 5 years में। आई एम नॉट सेइंग सेक्सुअलाइजिंग लाइटली। डोंट इवन शो दिस, एडिटर भाई प्लीज हटा देना, प्लीज प्लीज। अरे यार मुझे प्रोफाइल नहीं मिल रहा, क्या नाम था यार, शिट। एंड let's say one thing that I will miss about Poland is the convenience of travel यार। मैं इंडिया में आया हूं ना, तो ट्रैवल का कन्वीनियंस यहाँ पे थोड़ा वियर्ड है,
वहां पे तो भाई, अरे भाई जब चाहे पहुंच जाओ, दैट्स वन थिंग। वो सीडी का था शायद। या या ट्रैवल का कन्वीनियंस गाइस, आई थिंक वन थिंग इज लाइक दैट्स द क्या वन थिंग, क्या? ट्रैवल का कन्वीनियंस। अच्छा, पोलैंड अगर में। हाँ वहाँ वाला ट्रैवल कन्वीनियंस यहाँ आ जाना भाई, जिंदगी मस्त हो जाएगी एकदम। पोल्यूशन घट जाएगा यहाँ पे, एकदम सब बढ़िया हो जाएगा। दैट्स दैट वन थिंग। बट यार लाइक देखो, मेरे एक्सपीरियंस से अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ यूज़फुल नहीं बताया तो बताना, फिर मैं थोड़ा सा और डिटेल में मे बी कभी और डिस्कस करूँगा। बट सो फार आई मीन या दिस वाज लाइक एवरीथिंग, प्रॉब्ली दिस वाज लाइक एवरीथिंग। एंड भाई एक चीज़, एक एक एडवाइस और ये भी है कि स्ट्रॉन्ग माइंडेडली जाओ थोड़ा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ जाना अगर तुम बाहर जाते हो, क्योंकि देखो भाई ये इट्स दुनिया नॉट जस्ट पोलैंड भाई, इट्स द कहीं भी, वर्ल्ड आउट देयर। हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं भी जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी नहीं है। ना तुम ना वो तुम्हें कुछ ओ करता है, ना तुम ओ करते हो। यार, सब कुछ बिजनेस है। यू नो दिस कॉस्मोस एक शो आता था नेट जियो पे। हम्म। नील दी ग्रेस उसको होस्ट करते थे। नील डिग्रेस टाइसन, हाँ। हाँ, डिग्रास जानते हो ना? टाइसन। तो उनकी एक बुक है, एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन अ हरी, हम्म। एंड इट स्टार्ट्स विद अ लाइन, द यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू यू, एंड द वर्ल्ड इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बी काइंड टू यू। भाई, या तुमको अपना खुद करना पड़ेगा भाई, जो भी है, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हाँ, जस्ट सिंपली ये मत जस्ट सोचना डू कि योर थिंग। बाहर की दुनिया नाइस है, क्योंकि कोई नाइस नहीं है। सब अपने अपने चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उस वजह से उनके मूड्स अफेक्ट होते हैं। एंड सिंपली भाई, आई डोंट नो मैन, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू एक्सप्लेन, लाइक काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है। बट सिंपली स्पीकिंग भाई, जैसे तनु भाई ने बोला, तुम किसी से कोई कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखो, सिंपल सी चीज़ है। दूसरी चीज़ के अकेले खुश रहना सीखो, दैट्स वन a good advice. Learn to be comfortable with yourself. Simple. अपनी पर्सनालिटी को जानो, क्योंकि मैं एज अ पर्सन भाई, मैं तो बहुत टाइम से ऐसा हूँ कि मैं अगर कमरे में भी अकेला बंद रहूंगा ना भाई, मैं तो एंटरटेन्ड रहता हूँ। मेरे को एंड मैं यार, द फीलिंग ऑफ बोर्डम आई नहीं कभी, मुझे ऐसा लगता है कि होती ही या नहीं है। आई कैन ऑलवेज डू समथिंग। या मेरे पास टाइम नहीं है चीजें करने के लिए, उल्टा। हम्म। सो आई एम सेम लाइक हमारा, हम दोनों के लिए बोलूंगा मैं कि भाई हमारा ऐसा है कि वी आर कंफर्टेबल इवन वाइल वी आर जस्ट इन अ रूम बाय आवरसेल्व्स, भाई कि भाई बैठे हैं बस, कुछ ना कुछ कंफर्टेबिलिटी का एक लेवल होता है, वो अचीव करो, उसके बाद बाहर जाने का सोचना। क्योंकि बाहर कोई नहीं है तुम्हारा भाई, बाहर अकेले हो। सिंपल बात। मतलब यू गाइस वोंट बिलीव, बट फॉर अ पॉइंट इन टाइम वहां पे मैं ऑलमोस्ट होमलेस हो गया था, लेट्स से मे बी फॉर 1 वीक और 2 वीक्स, इमेजिन। तो वहां पे बस मैं किसी तरीके से बस अपना सर्वाइवल कर रहा ब्रो, था उस टाइम पे, द जब तक घर नहीं स्टोरी, मिल रहा था। द स्ट्रगल स्टोरी इज रियल। द स्ट्रगल्स की भाई, मैं घुसूंगा ना वहाँ उसमें क्रक्स में कि स्ट्रगल्स किस टाइप के स्ट्रगल्स हैं भाई, तुम बोलोगे मैं नहीं जा रहा बाहर, बट हाँ, ये मैं अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, बाहर की दुनिया खराब है भाई, अनलेस सो तुम किसी को हाउ डू यू फील दैट यू आर बैक हियर? आगे के लिए कैसा लग रहा है कि भाई क्या करना है? सी द बेस्ट थिंग यहाँ पे है कि भाई दोस्त लोग हैं यहाँ पे, अगर कुछ होता है तो भाई लड़ाई हो गई है। नहीं, ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट ऑफ कमिंग बैक इज कि भाई फ्रेंड्स एंड फैमिली एवरीबडी इज हियर, लाइक डजेंट मैटर लाइफ कैसी चल रही है, सैड या हैप्पी, लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई इंडियन खाना, इंडियन खाना मिल रहा है, घर मम्मी का पापा रोज खाना भाई, बनाते हैं, घर का खाना मिल रहा है, और परोठे, क्या चाहिए। परोठे। बट आई बिलीव के आई फॉर मी कमिंग बैक देयर इज अ रीजन, एंड यहाँ से कुछ होगा तब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, अब जो कि है ओके, साकुरा सो चेरी ब्लॉसम। तो अभी अपना थोड़ा सा एक प्लान है अगले मंथ के लिए, बट अभी रिवील नहीं करेंगे, साला फिर कोई चोरी कर लेगा। हाँ, लास्ट टाइम अभी रिवील हमने नहीं कॉस्प्ले करेंगे। का बोला, वो चोरी हो गया, अब हम बोलेंगे ही नहीं जब तक अब अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। जब तक प्रॉपर वो अनाउंसमेंट नहीं हो जाएगी ना, शुरू करने की प्रोसेस, तब तक भाई बताना ही नहीं। हाँ, हमने कॉस्प्ले वाला बोला भाई, आइडिया जुप
करके किसी ने बोला हम कर देते हैं, लो भाई। तो अब हम नहीं बताने वाले चैट, हम हिंट भी नहीं देंगे क्या है जब तक अनाउंस नहीं होगा, ठीक है। सो सो वी या हैव प्लान्स, लाइक बिग प्लान्स, थोड़ा थोड़ा, लाइक हर महीने एक एक बड़ी स्ट्रीम, बड़ी चीज़ होगी। तो मज़ा आएगा तुम लोगों को भी। अपना पॉडकास्ट ऐसे, और जो रेगुलर स्ट्रीम्स हैं वो तो हैं, बट एक स्ट्रीम हर महीने वी आर प्लानिंग के टू डू समथिंग इवेंटफुल एंड बिग। ओके। एंड एंड मैं भी कुछ बोलने वाला था, रुक जा। ओह, एंड बाय द वे, इस वीक की गेस्ट हमारी लाइव स्ट्रीम के लिए विल बी वी ट्यूबर नबीला। Another VTuber man, another I can't VTuber, pronounce her full name. नबीला, या नबीला ही बोलते हैं सब Giovanna. पर। Giovanna Nabila. जुआना I don't know. नबीला। उसकी आई थिंक अनाउंसमेंट पोस्ट हो जाएगी जिस टाइम तक ये लॉन्च होगा पॉडकास्ट, है ना, आई थिंक तब तक हो चुका होगा। बट एनीवेज guys, I hope you liked my yapping session. I yapped a lot here, too much yapping here. But yeah भाई, in all अगर मैं इसको समराइज करूँ भाई, एक उसमें, इफ यू टेक द डिसीजन ऑफ गोइंग आउट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यू आर अकाउंटेबल, नो बडी एल्स इज अकाउंटेबल अबाउट दैट। तुम किसी को बाद में ब्लेम नहीं करोगे कि भाई भाई, वहां पे जाके it's ये हुआ। दिस इज योर चॉइस, सिंपल। it's it's not just going out. It's any decision you make in your life. या Like, take the complete responsibility and accountability. कोई भी तुम कोर्स कर रहे हो, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, जॉब ज्वाइन कर रहे हो, don't put it on anyone else. Like, या there will be people who will try to influence you. तुम्हारे खुद के पेरेंट्स भी करेंगे कि ये कर ले, वो कर ले, बट खुद को बट जानो यार। अकाउंटेबिलिटी उन पे मत डालना, बिकॉज व्हेन यू डू दैट इट विल मेक यू हेट देम या इफ इट डजंट वर्क आउट। तो अपने ऊपर लो भाई, जो गलती करी है मैंने करी है, जो भी मेरे डिसीजंस हैं उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अच्छा होगा बुरा होगा, इट्स माय डिसीजन। या दैट्स फैक्ट्स ब्रो, फैक्ट्स। तो वी होप ऑन दिस ग्रिम नोट ग्रेम नोट। तुम लोगों को पॉडकास्ट का एपिसोड अच्छा लगा यू होगा, होपफुली तुम लोगों ने थोड़ा अच्छा, सा। बट ये देखो, जो ये चीज हम बोल रहे हैं ना हम्म कि यू आर अलोन, एंड ये लाइक 100% भी इस पे मत जाना, ये बहुत ही लाइक एक्सट्रीम है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। वो तो एक एस्पेक्ट है, वो एक माइंडसेट होना चाहिए, बट उसको एक वर्स्ट केस बना के चलो अपने साथ कि भाई हाँ ऐसा भी होता है। वो ये एक्सट्रीम वाली बात है। बट देयर विल बी फ्रेंड्स, देयर विल बी हम्म पीपल यू विल मीट, एंड दे विल बी काइंड टू यू, दे विल या बी गुड टू यू। बढ़िया लोग मिलते हैं, ऐसा बट नहीं है कि नहीं बी मिलते। स्मार्ट, बी स्मार्ट व्हेन यू आर मेकिंग फ्रेंड्स, व्हेन यू आर डूइंग दैट, ठीक है भाई। बिकॉज हर कोई दोस्त बन तो जाता है लेकिन फिर वहां पे जाके जो लग जाते हैं ना, फिर वो हैप्पी बर्थडे हो जाता है। मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ये तो स्टोरीज हैं बट होता है यार, होता है, इट इज I'd लाइक like to hear लेजिट। some stories. अरे भाई लेजिट मैं बताऊंगा तनु भाई को तो खैर बाद में बट या गाइस, बी केयरफुल एंड या ध्यान रखो अपना सारे लोग, ठीक है। चलो, होपफुली तुम लोगों को एपिसोड अच्छा लगा। आई थिंक वी डन वेल। वागाबॉन्ड नहीं पढ़ी है ना तुमने? नहीं 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 नहीं, उसमें वागाबॉन्ड का हाँ कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस। उसमें एक लाइक बहुत ही अच्छा मोमेंट है। दे ये एक आर्क आती है इंशुन की, एंड वो पहला ओपोनेंट होता है कि जो लाइक इक्वल मैच होता है, हमारे जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है उसके। दे फाइट एंड फाइट एंड फाइट, एंड लाइक वो पॉइंट आ जाता है कि कोई हार नहीं रहा है, एंड लाइक वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब तुम स्ट्रांगेस्ट हो ना सब जगह में, तो तुम लाइक तुम्हारा जो कि वागाबॉन्ड इज लाइक द पाथ टू ग्रेटनेस इज अ लोनली वन, लाइक इस तरह का थोड़ा सा। तो वो एक दूसरे को समझ पाते हैं, जो उनका इंटरनल फीलिंग्स हैं। ओ विंड ब्रेकर वाली एंड देयर इज अ एनालॉजी हो गई पैनल, तो। देयर इज अ पैनल वेयर द मेन कैरेक्टर सेज, इंशुन यू आर नॉट अलोन। क्या पैनल है वो! इट्स लाइक विंड ब्रेकर टॉक कि भाई फाइट्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं फीलिंग्स, है ना, कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ। उसकी सोल निकल के आ जाती है बीच में। एस्ट्रोफॉर्म, वो डैम।
बट या आई ग्रेट थिंक मांगा यार, पढ़नी चाहिए। ना पढ़नी तो आई थिंक इट्स ऑन माय लिस्ट पे। पूरी नहीं पढ़ी बट बिट्स एंड पीसेस पढ़ रखी है। एनीवेज आई थिंक बॉय चलो, that's it for दैट्स the इट, दैट्स episode, इट। yeah. All right, guys. We hope you like this video. We hope this was helpful to you. Thank you so much for watching. तुम चाहो तो प्लीज, नहीं चाहो नहीं भाई, लाइक करो प्लीज यार, लाइक कर दो प्लीज, बहुत हो गया, प्लीज लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, हम एंड हॉट टेक्स होपफुली का एपिसोड भी कर सकते हैं यार। अभी आई तो जस्ट आएगा आई ना, जस्ट एक तो हम कर रियलाइज्ड। चुके हैं, एक तो हम कर चुके हैं, नेक्स्ट अभी देखते हैं, करेंगे शायद से। देखो गाइस, अगर होगा तो तुम कम्युनिटी पोस्ट में डाल ही देना एक और। हम एंड वी कर आर चुके हैं होपिंग, हॉट टेक्स का एपिसोड। हाँ एक कर चुके हैं ऑलरेडी, एक कर चुके हैं। व्हेन डिड दैट हैपन? आई टेल यू, हम लोग कर चुके हैं लेकिन ऑलरेडी। But guys, hopefully there will be an influx of audience coming in after the Scoopcast episode. And if you're watching this from there, thank you so much for joining. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं अपना यहाँ पे। अगर तुम लोग को अच्छा लगे हमारी वाइब, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये हम बोल देते हैं एज अ लाइन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लाइक कर दो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी पूरे सोशल्स तुम्हें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। विद दैट वी आर डन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विल सी यू गाइस इन अनदर वन। तब तक के लिए टेक केयर, शब केयर। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।